लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, दिन डे बाय डे इस तरीके से गुजरे कि जैसे पता ही नहीं चल रहा। और हर साल हम नए साल की आमद पर खुशी मनाते हैं और ज़िंदगी का एक साल हमारा कम हो जाता है। और हम अक्सर सालगिरह जब मनाते हैं तो हम कहते हैं कि वही बात है, साल गिरा, एक साल नीचे गिर गया। तो सालगिरह को हैप्पीनेस में कि हम इतने साल के हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी जो एक लाइफ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे नया नया साल आता है। लेकिन जितनी भी ज़िंदगी है, सबसे खूबसूरत अल्लाह का तोहफ़ा है वो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी है। और खुदा जब कोई चीज़ देता है तो हम उसकी कदर भी करें। हम अक्सर कुछ चीज़ें बहुत हम लाइटली लेते हैं और अपनी लाइफ को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर बाद में हमें तकलीफ़ होती है। जैसे लाइफ स्टाइल देख लें आप, लेट नाइट सोना और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम कभी वापस नहीं आता। अच्छा, कोई भी चीज़ कॉन्सेंट्रेट नहीं रहती है। आज का छोटा सा मैसेज, ज़्यादा नहीं, मैं इसको लेंदी करूँगी कि कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं रहती। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, या मैं ये कहूँगी कि जैसे हम कैसे दुखों को लेके बैठ नहीं सकते, इस तरह खुशियों को भी जो है ना एक ही उसमें कंटिन्यू नहीं होती। खुशियाँ भी थोड़ी देर की होती हैं, गम भी थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन हम उसको लेके नहीं बैठे, इस तरह फिर हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपने एक देखा होगा, दरख्त कटता है तो दोबारा उग जाता है। बहुत सारी लाइफ में हमारे पास ऐसे डिज़ास्टर आते हैं जो हमें हमें दुखी कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या कहीं आपने टाइम स्पेंड किया, या बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में आपके बाद में तकलीफ़ का सबब भी बन जाता है, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी भी याद रखिएगा कि अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। 100 दरवाजे अगर बंद होते हैं तो, या कहते हैं एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह पाक 100 दरवाजे खोल देते हैं। ज़रा मिसाल यूँ होती। तो हम ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि हमने कहीं कोई ऐसी जगह टाइम स्पेंड कर दिया, लेकिन आपने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, ये भी याद रखिएगा। और ज़िंदगी में चेंजेस आती रहते हैं, ये तब्दीलियों के ऊपर डिसाइड नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी तब्दीलियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम कहते हैं ये क्यों हुआ, जबकि ज़िंदगी में तब्दीली ही आपको स्ट्रॉन्ग करती है। और ये तब्दीली, मैं कहती हूँ, अल्लाह का खूबसूरत निज़ाम है, होनी चाहिए। आपको आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप करती है। मेरे अंदर तो बहुत एनर्जी डेवलप होती है, यकीन करें। और मैं कहती हूँ कि दुख आने चाहिए, दुख आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप यकीन करें, जो लोग बड़े, जिन्होंने नाम पैदा किए ना, मैं कहती हूँ उन्होंने दुखों के साथ ज़िंदगी को झेला है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग बने। और वो ही मजबूत असाब के मालिक होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों को उठाते हैं, मुकाबला करते हैं उन तकलीफ़ों के साथ, लोगों के साथ नहीं, उन तकलीफ़ों के साथ। और देन मैंने बड़े बड़े बिलीनियर लोगों को देखा है, लॉस होने के बाद दोबारा उठते हुए देखा है। ये स्टोरीज़ हैं बहुत बड़े बड़े लोगों की, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। एक वो जो हेवन, शायद मेरा नाम अगर कुछ गलत नहीं, हेलन नाम है आई थिंक, वो एक वो एक बच्चा छोटा सा था जो पंचर लगाता था। मैं बड़ी प्यारी छोटी सी कि ज़िंदगी में स्ट्रगल कितनी ज़रूरी है और बड़ा नाम कमाना कैसे है, और उसकी स्ट्रगल में तकलीफ़ें ऐसे ही थोड़ी। पंचर लगाने वाला कभी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना सकता था। अगर वो ज़िंदगी में यही सोचता कि मुझे वो दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, मेरे पास ये नहीं है, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, ये सब हीले बहाने हैं। मैं सच कह रही हूँ, ये सब हीले बहाने हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने उसके लिए जद्दोजहद की, मतलब मैंने स्ट्रगल की उसके लिए। रियली मैं सच कह रही हूँ। मेरी एक वक्त ऐसा होता था कि मेरी कॉलेज की फीस मुझे भरना बहुत मुश्किल था। मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने अम्मी अब्बू को तंग नहीं किया, लेकिन वो मुस्तकिल वो वक्त नहीं रहा। आज बेइंतहा वो थोड़ा सा वक्त गुजरा, उसके बाद बेइंतहा अच्छा वक्त आया। ऐसा वक्त भी देखना पड़ता है। उस बच्चे की मैं बता रही थी कि वो पंचर लगाता था, लेकिन उसकी सोच थी कि गाड़ियों को देख के वो बहुत इंस्पायर था।
ज़िंदगी में बेमकसद ज़िंदगी मत गुजारिए, गोल रखिए, अचीवमेंट रखिए। एक होती है जॉब टाइम में ऐसे वक्त जॉब करना बेमायूब नहीं है, उसके बाद का टाइम आप कहाँ स्पेंड करते हैं, क्रिएशन क्या करते हैं, टाइम को ऐसी जगह कहाँ रखते हैं जहाँ आपको रिटर्न मिलेगा। सॉरी, मेरी बातें बिल्कुल बाखुदा प्री प्लान नहीं है, मैं आपको क्लियर बोलूँ, कोई भी कुछ भी नहीं है। ये आपको देख के बात करती हूँ मैं, बाखुदा मैं आपको देख के बात करती हूँ। मैं ज़िंदगी का वो हिस्सा और हमेशा अपने आप को सामने रख के बात करती हूँ। कोई बोले यार वो यूँ करती है, मेरी 3 उँगलियाँ मेरी तरफ है, इसीलिए मैं वो बात करती हूँ कि पहले मैं अपनी बात करूँ, फिर मैं दूसरों को मैं मशवरा दूँ ना। दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फ़ज़ीहत ऐसा ना हो ना। तो मैं अपने आप को भी आपके साथ अटैच करती हूँ और मैं आप में से ही हूँ। उस बच्चे ने एक पंचर लगाता था और फिर उसने साइकिल जो है ना वो उसकी क्रिएशन शुरू की, करते 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 बार बार फिर उसने गैरेज लिया, यानी कि दुकान ले ली पंचर की, जो है साइकिल की दुकान ले ली। फिर वो उसमें उसने गैरेज एक क्रिएट किया, छोटी सी शॉप से फिर गैरेज क्रिएट किया। फिर वो गाड़ियों का काम उसने किया, फिर गाड़ियों की क्रिएशन शुरू की। उसने वाहिद ऐसी गाड़ी बनाई थी जो सबसे कम रेट में जो है वो सेल की गई। और वो करते करते उसके अंदर उसमें बताया कि बहुत सारा लॉस हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, करते करते उसने ज़िंदगी का एक हिस्सा दे दिया। और आज वो सबसे बड़ा मतलब एक गाड़ियाँ बनाने की जो बड़ी वो होती है उसमें उनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। कैसे बना? वो 4 साल का बच्चा या 5 साल के बच्चे ने पंचर लगाने से शुरू किया। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ दुआ करें कि आपको लोग, आपके दुश्मन आपको मिले। दुश्मन का मतलब है कि आपको डिग्रेड करने वाले लोग मिले, आपको झुटलाने वाले लोग मिले, आपको गिराने वाले लोग मिले। आप अगर ये लोग नहीं मिलेंगे, आप कभी स्ट्रांग नहीं होगे। स्मूथ सड़क पे चलोगे तो पत्थरों पे नहीं चल सकते जो बीच में आ जाते हैं, क्योंकि आप यूज्ड टू हो ना स्मूथ रोड पर चलने का। वो फिर इस शेर से मैं ख़त्म करूँगी ही नहीं। पत्थरों पे चल कर आना चाहो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। सॉरी, मुझे पता नहीं कैसे क्लिक कर जाता कुछ चीज़ें, शेर भी याद आ गया। तो ज़िंदगी में ये याद रखिएगा कि उस डगर तक, उस गोल तक, मैंने एक डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, मैंने किसी के लिए कुछ करना है, मैंने ज़फ़र अब्बास बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, मैंने बिल्किस ईदी बनना है, मैंने अब्दुल सत्तार ईदी बनना है। कैसे कैसे इसमें सब प्रोफेशन से मैंने इसलिए गुफ्तगू की है कि मैंने जी अदीब बनना है, मैंने अदीब रिजवी बनना है, मैंने एक बड़ा अब्दुल कदीर खान बनना है। कैसे बनना है भाई? मैंने बड़ा बिजनेसमैन, मैंने ऐसे मुनीर बनना है, मैंने कैसे बिलीनियर बनना है। ये ऐसा नहीं होगा बस सब अच्छा अच्छा हो, पॉसिबल नहीं। कुछ थोड़ा, मैं कहती हूँ ऐसे लोग, ऐसे फेजेस से गुजरो, आपको स्ट्रॉन्ग करते। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग करते। मैं एक नई ज़िंदगी जीती हूँ। याद रखिएगा, जब गिरोगे तो फिर उठने का मज़ा कुछ और है, उसका मज़ा कुछ और है। तो ज़िंदगी में मैं उन तमाम यूथ को कहती हूँ जो हीले बहाने करते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है, तो ये प्लीज़ छोड़ दें ये सारी बातें। ये ज़िंदगी में आपके आएंगी, आपकी किस्मत में लिखें। किस्मत आपने खुद बदलनी है और अल्लाह उनकी तकदीर कभी नहीं बदलता जो अपनी तकदीर खुद नहीं बदलते। अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये जुमला आपने सुना होगा, फिर जुमला याद आ गया। तो आप कैसे अपनी मदद करेंगे? यस, लेट्स सी। अब चलते हैं, हम ज़रा आपको बता दें आपके लिए सरप्राइज, नए साल का नया तोहफा। पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री आपके लिए लेकर आ गई है ब्यूटी मास्टर क्लास। इसमें आप ब्राइडल मेकओवर, हेयर कलर, हेयर स्टाइल और बहुत सारे टेक्निक ब्यूटी से रेलेवेंट आप सीखेंगे। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, शील्ड मिलेगी और साथ में इसमें बहुत ज़बरदस्त ब्यूटिशियंस जो बहुत सीनियर हैं, टीचर्स हैं, और उनके लिए है ब्यूटिशियन टीचर अवार्ड। ये बिगेस्ट क्लास होने जा रही है पीबीआई अर्श मीडिया की जानिब से। कॉन्टैक्ट है 031582487040, 031582487040, 030025248704, 030025
301110। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए और वो तमाम ब्यूटिशियन जो बड़ी बड़ी ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकती या बड़ी बड़े ब्यूटिशियंस के कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकती, ये मैं गुड इनिशिएटिव कहूँगी पीबीआई अर्श मीडिया का कि वो बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में उन बच्चियों को, उन तमाम ब्यूटिशियंस को जो छोटे पैमाने पर अपना सैलून रन कर रही हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। और माशाल्लाह इनका प्रीवियस भी आप देखें तो बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे जो है क्लासेस करवा चुके हैं, जिनमें काशी की क्लास करवा चुके हैं, एलन नोरा, आलिया टिप्पू की क्लास करवा चुके हैं। इसके अलावा हमारे रोज़ ब्यूटी पार्लर से हैं और इसके अलावा अनम असलम ने किया और मेरे जहन में कुछ शायद अभी नहीं भी आ रहा होगा। तो बहुत सारे बड़े बड़े जो हैं सबिया साकिब हैं और बहुत सारे लोगों ने इस नबीलास भी इसमें आई थी। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें अटैम्प्ट किया और अप्रिशिएट करने के लिए खुशबख्श शुजात साहिबा भी आई, इसके अलावा नासिर हुसैन शाह भी आए और बहुत सारे शैला रज़ा मैम आई हमारे इस स्किल्स वुमेंस के सेमिनार में, ब्यूटिशियन सेमिनार में। तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करने आते, फ़ारूक सत्तार, मिसेस फ़ारूक सत्तार भी है। तो ये सारे इवेंट्स हम इसलिए करवाते हैं आपके लिए ताकि वो बच्चियाँ या वो जो स्किल्स वुमेंस हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके प्रॉब्लम होती है बड़े बड़े कोर्सेज़ करने में। तो पीबीआई इज़ अ गुड ब्रिज ऑफ ब्यूटिशियन लिंक, मैं ये कहूँगी कि खूबसूरत ब्रिज है जो ये लिंक करता है आपको ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हुए। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है हेल्थ सेगमेंट और एवरी ट्यूसडे आपको पता है हमारे साथ कौन होती हैं, रानी आपा होती हैं और हकीम मुस्तफ़ा अनीस होते हैं। लेकिन आज रानी आपा किसी काम से बिज़ी हैं इसलिए वो नहीं आ सकी, लेकिन हकीम मुस्तफ़ा अनीस सब यहाँ मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा चल रहा है तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल हम करते हैं, कैसे करते हैं और इसकी अहमियत। कभी कभी मूँगफली को बस एक उसके लिए वो टन 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 बजाता है तो हम कहते हैं चलो जी मूंगफली ले लो, या बाहर जाते हैं तो आते हुए मूंगफली लें और रात को स्पेशल मूवी देखते हुए, ड्रामा देखते हुए हम खाते हैं। बस ये, इसके अलावा हमें उसकी अफादियत नहीं मालूम, उसको कब खाना चाहिए, खाने के फ़ौरन बाद कैसा उसका, क्योंकि हमारा एक स्टमक का एक वो है, टाइमिंग है हज़म करने की। गोश्त का है मेरे ख्याल में 190 एक घंटा 90 मिनट है, इस तरीके से मैंने उस दिन पढ़ रही थी। सब्जियों का है 40 मिनट, कच्ची सब्जियों का 15 मिनट, इस तरीके से हमारा सिस्टम है। अब अगर आपने अंदर फाइट करवा दी, जैसे एक घर में बहुत सारी फैमिली, फुप्पी को भी बुलवा लिया, खाला को बुलवा लिया, तो एक फसाद बन जाता है। उसने मेरे बच्चे को सलाम नहीं किया, उसने ऐसे नहीं ऐसा होता ना घर में। तो मैदे में भी अगर आप ये तमाशा करेंगे, कच्ची सब्जी खिला दी, पक्की सब्जी खिला दी, गोश्त खिला दिया, भिंडी खिला दी, फिर मीठा खिला दिया, फिर फ्रूट खिला दिया, फिर ड्राई फ्रूट खिला दिया, फिर अंदर हो गया एक फसाद। और फिर समझ नहीं आती मैदे को मैं करा तो की करा, मैं केड़े पासे जावा तो मंजी की तरह डावा। वैसे ही मैदे के ऊपर भी एक बोझ बनता है और फिर समझ में नहीं आती कि मैदा करे तो क्या करे। तो वो फिर एक आपके लिए जो चीज़ आपको सूट करनी होती है, आपकी बॉडी को लगनी होती है, वो फिर काम नहीं कर पाती, वो वर्क वैसा नहीं कर पाती। ठीक है जी, ये हो जाती गड़बड़। और कभी भी खा के ना लेटें, ये एक और प्रॉब्लम होती है कि एक तो मेहमानों को बुला लिया, उसके ऊपर उनको रुकवा लिया, ये भी एक तरीकाकार गलत है। फिर 2-3 दिन रहेंगे तो फिर वो जो सारे रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो खाना खा के लेटना ये और प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह के नाम, अल्लाह के एहसान। सर्दियों कैसी चल रही हैं बॉस? अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार चल रही हैं और ऐसी सर्दियाँ हैं कि जिस्म मज़ा आ को रहा है। अंदर से फाड़ रही हैं। बॉडी में खुश्की बहुत ज़्यादा असल बढ़ में आपको गई है। कराची वाली ज़्यादा सर्दियों को
फेस नहीं करते ना, तो वो जब आती है तो वो ज़रा सा चेंज लगता है। समझिए कि सर्दी जो है ना वैसे तो पूरे पाकिस्तान में होती है, लेकिन यहाँ जो सर्दी है ना वो समंदरी होती है, तो उसमें नमी बहुत ज़्यादा नमी बहुत है। ज़्यादा तो होती है। उसकी वजह से बॉडी पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, मतलब अच्छा, बॉडी अंदर से खुश्क हो हाँ, जाती होती है। है बिल्कुल ऐसी वो सर्दी जो अंदर घुसती है, जिसकी वजह से सीना, बलगम, ये सारे मामला। लेकिन मुझे आपा ने बताया था कि मैं अपने ना सरसों का तेल जो है ना, हाँ। वो नाक जो है ना बहुत खुश्क हो जाता है, बहुत बिल्कुल। नोज अंदर से ना ड्राई हो जाती है बहुत, खासतौर पे सांस लेने में फिर बड़ी प्रॉब्लम। तो मैं रोजाना ना एक नाक में ऑयल डालती हूँ, यहाँ पर नहीं, बहुत और अच्छी नाक बात में है। जरूर लगाती हूँ सरसों का तेल। बेहतरीन मुझे इसका रिजल्ट मिला। देखिए जो नाफ है ना, नाफ से ही पूरा बॉडी आपका बिल्कुल ऐसे। ग्रो होता है। ऐसे। वहीं पर अगर आपने ऑयलिंग कर दी तो बेहतरीन। समझ लीजिए कि पूरी बॉडी में आपकी ऑयल जाएगा। ये इंजन ऑयल है, पूरी हाँ। बॉडी में जा रहे देखिए हैं गाड़ी में डाल के। देखिए जब बच्चा पैदा इंजन होता ऑयल। है तो इसी के साथ उसका ताल्लुक होता हाँ, है, नाफ के साथ, यही ग़िज़ा है बिल्कुल उसकी। तो यही आपका बॉडी का मंबा है, यही सारी पूरी बॉडी का एक मेन टिश्यू है Main या tissue, ऑर्गन है। organ। यहाँ डाला आपने तो तो समझ पूरी लो। बॉडी में जाएगा। That's good, और ये दूसरा good। नाक के, जब नाक में जाएगा तो उससे कभी भी जो है वो दिमाग में, कानों में खुश्की वाला इम्पैक्ट नहीं और हो इस पाएगा। मौसम में ज्यादा जरूरत है हमें। लेट्स सी, आगे चलते हैं। आज हमारे पास आ गया है जी अखरोट। जी, ये देखिए- इस नट को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और कुछ लोग इसको पानी में भिगो के भी रात को सुबह खाते, जैसे बादाम की तरह, कहते हैं इसके अंदर फिर ये एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है। और बाकी कुछ लोग इसको एज ए नॉर्मल खाते हैं। अब बताएं आप क्या कहना चाहेंगे अखरोट की वॉलनट, अफादियत? अखरोट ड्राई फ्रूट्स का बादशाह कहा जाता ठीक है। क्योंकि ये पूरा साल आता है और पूरा साल इसको खाया भी जाता है। बिल्कुल है। लेकिन इसका जो मिजाज है वो खुश्क तर है, ओके मतलब बॉडी में खुश्की पैदा करता है। ओके। इसके ऑयल की वजह से बॉडी का ब्रेन फंक्शन, दांतों के फंक्शन, पेट का फंक्शन, ओके। मसाने का फंक्शन, प्रॉपरली तौर पर आपका बोन्स का फंक्शन जो है वो इसके ऊपर डेवलप करता है। ओके। क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है ये दिमाग की तरह हाँ से भाई, है। वही कह रही हूँ, इसका बिल्कुल ब्रेन की तरह। ऐसे ही कहा जाता है कि भाई जो बादाम है वो आंखों के लिए ये हाँ। फायदेमंद है, लेकिन बादाम के अलग बेनिफिट्स हैं। वो बिनाई के लिए है, ठीक है। वो आपकी ऑप्टिक नर्व के लिए है, Good। वो फिक्शंस के लिए, लेकिन ये दिमाग के लिए है, मेमोरी के लिए है, आसाबी कमज़ोरी के लिए है, दिमागी कमज़ोरी के लिए है, ब्लड प्रेशर के लिए है, यूरिक एसिड के लिए है, बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए है, और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी लेवल है जो कैंसर के लेवल को बढ़ने से रोकता है। तो जबरदस्त। इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से नॉर्मली तौर पर आप देखें कि एक चिड़चिड़ापन हो जाता है, कि एक सीना भारी हो जाता है, एक उबकाई जैसा एलिमेंट हो बिल्कुल जाता ऐसे ही, है। ऐसे। तो इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ 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 हाँ, सही, ये बिल्कुल सही कहा। ज्यादा खा लो तो दिल का हाँ। अजीब सा खराब सा होने लेकिन लगता कम से कम जो इसकी मकदार है वो दिन में 43 ग्राम्स ज़रूरी है। 43 ग्राम्स का मतलब ये है कि अगर एक बड़े साइज़ का अखरोट है तो 5 से 6, ठीक है। और अगर छोटे साइज का अखरोट है तो फिर 6 से 7 इसको खा सकते हैं। ओके। इससे ज़्यादा खाना नुकसानदेह हो सकता दिल है। मतली करने लग जाते हैं। इसका जो दरख्त है, ओके। इसका जो दरख्त है वो कम से कम 120 फुट से लेकर 150 फुट तक का होता है। मैंने तोड़े हैं अखरोट। ओए और होए। इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम 30 फुट से लेकर 50 फुट तक बिल्कुल सही, होती बिल्कुल है। सही। और ये जो फल देता है ये देता था 15 साल के अंदर। एक दरख्त 15 साल के बाद फल देना शुरू करता था, लेकिन अब जदीद तकनीक के मुताबिक इसमें टेक्नोलॉजी आ गई हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये 3 साल के अंदर अपना फल देना शुरू कर देता है। और इसका जो पत्ता है वो ग्रीनिश होता है और ये गूदे के अंदर होता है, सही। ये कवच के अंदर होता है, कवर के अंदर होता है। और वो कवर भी ग्रीनिश कलर का ही होता है जो बिल्कुल ही नरम सा होता है। उसमें से इसको निकाला जाता है, सही। फिर इसको फॉर्निश होते हैं, ठीक है। फिर इसको छोड़ते हैं 3 महीने तक, ठीक क्योंकि है। इसमें बहुत ज़्यादा घी होता है या बहुत ज़्यादा इसमें दूध होता है। 3 महीने के बाद जब ये सूख जाता है तो फिर ये हमारे खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ओके ओके। अच्छा नो, आपने देखा होगा बादाम की शक्ल बिल्कुल आँख की तरह होती है। हाँ जी। तो वो आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसकी अखरोट की शक्ल बिल्कुल एक ब्रेन की तरह होती है और हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करती है और एंटी कैंसर भी है, ये भी बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आप एक और चीज़ है, इसकी एक एक चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद है। आपने इसकी जो है दरख्त की अफादियत भी बड़ी होती है। उसमें एक और चीज़, उसकी छाल, आपने देखा होगा अखरोट की छाल का दांतों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। हम दंदासा इस्तेमाल करते, ऐसे ही अखरोट की छाल का दंदासा, कलर जो हमारे दांतों पे, पहले लोग जो है ना वो इसको
चबाते थे इसका अर्क भी पी लेते थे, कड़वा सा होता है लेकिन आपके दांतों को बड़ा ही क्लीन कर देता है, आपकी टाटर वगैरह उसको भी क्लीन करता है। लेट्स सी, आज हम बात करें अखरोट की। अगर आपने कोई सवाल आपके जहन में तो ज़रूर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अखरोट की इतनी सारी आपने बेनिफिट्स बताएं और हम लोग इसको इतना लाइटली लेते हैं और सिर्फ सर्दियों में खाते हैं। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा हम अखरोट का इस्तेमाल, कुछ लोग चटनी भी बनाते हैं, मैंने एक दो लोगों को देखा है हरी चटनी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, देखिए, अगर आप चले जाएं ज़माने कदीम में या मीठे के ऊपर डाल देते हैं तो ज़्यादा। फिर जो सबसे पहली रेसिपी आई कि खाना पकाने की, अच्छा। वो अखरोट से ही आई। नहीं यार, really? सबसे पहला जो दुनिया में खाने बनने की किताब यानी लिखी कि गई, ग्रेवी बनने के लिए भी किताब इस्तेमाल है। लिखी गई, उसमें अखरोट ही इस्तेमाल किया गया है। ओहो। क्योंकि एक तो इसके पत्तों का, हाँ, दूसरा इसके अंदर जो इसका पल्प होता है उसका, तीसरा इसके दरख्त की छाल का, चौथा इसका जो दूध निकलता है या जो घी निकलता है उसका भी हलवा बनता है। really? और अमूमी तौर पर ये बकौल आपके भी देखिए, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ये दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अगर पत्तों को चबा चबा कर खाया जाए तो जिन लोगों के टॉन्सिल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ओए ओए ओए। उसको थूक देते हैं, तो वो अच्छा। अंदर से पहली खुराक में जो गला दुख रहा है या गले में सोजिश हो रही है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका जो पल्प है, मतलब इसके अंदर मैंने कहा है कि दूध निकलता है, अगर उस दूध को सक कर लिया जाए तो वो जिन लोगों के जिस्म में गिल्टियाँ हो गई हैं तो उसके ऊपर उसको डाला जाए तो वो ऑन द स्पॉट वो गिल्टियाँ पिघलना शुरू वो हो जो जाती रसोलियाँ बोलेंगे, रसौलियाँ कह अच्छा, सकते ठीक, हैं। ओके। दूसरा, इसका जो इसका तेल निकलता है, इसका जो तेल है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन लोगों को दाद है, चंबल है, एक्जिमा है उसके लिए। इसका जो बेहतरीन खाने का वक्त है वो सुबह नहार मुही है। ओके। और इसको रात को सोने से पहले क़तई तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, अच्छा। क्योंकि ये कब्ज़ कुशा भी है और कब्ज़ को पैदा भी कर देता है। ओके। इसको इस्तेमाल करने की जो बेहतरीन टाइम है वो सुबह फजर के बाद है, इसको सुबह निहार मुँह कहा जाता है। अच्छा। हर खाने के बाद अगर एक अखरोट खा लिया जाए तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। That's good. और जिन लोगों का अल्लाह ना करे प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ गए हैं, ये उसका भी इलाज है। अच्छा, ओके। जिन लोगों का अल्लाह ना करे पित्तरें पथरी हो गई है, ये उसका भी इलाज है। That's good. अब इसमें 3 चीज़ें हैं। हाँ। अगर इसको भिगो कर खाएंगे तो उसकी अफादियत बढ़ जाएगी। हाँ, अगर इसको शहद के साथ खाएंगे तो उसके दूसरे फ़वाइद हैं। अगर इसको किसी तेल में मिला के पिया जाएगा या इसका जूस पिया जाएगा तो वो एक अलग चीज़ है जी। ओके। लेकिन नॉर्मली तौर पर रात को अगर इसको भिगो कर खाएंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि इसकी तासीर जो है वो खुश्क तर है, मतलब बॉडी में खुश्की पैदा करती है और दिमाग या ऑर्गन्स में तेल को प्रोवाइड करती है। ओके। क्योंकि ये जोड़ों के दर्द का भी इलाज है। तो रात को सोने से पहले 4-5 अखरोट की गिरियाँ निकाल कर उसको कम से कम आधे कप पानी में भिगो दें 6 से 8 घंटे के लिए, और 6 से 8 घंटे के बाद उन गिरियों को खाएं। तो जिन लोगों को मेमोरी का प्रॉब्लम है या एक प्रॉब्लम होता है या बातें भूल जाना बिल्कुल सही। या बात करते हुए दिमाग का हाजिर ना रह पाना, और एक और प्रॉब्लम होता है जिसको बल्बलेशन कहा जाता है, जिसको हकलाहट कहा जाता है, ओके। तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ओके। तीसरी बात ये कि जिन लोगों के पेट में गैसेस भरे रहते हैं, अच्छा। तो अगर उसको, जिसको आप अल्सर भी कह सकते हैं या गैस्ट्रिक अल्सर भी कह सकते हैं, एसिडिटी टाइप के। ऐसे देखिए ओके। वो एक तेजाबियत अलग अलग चीज़ है। पेट का फूल जाना, ब्लोटिंग रहना या मोशन से एसिड रहना, तो अगर उसको इस तरह से भी लोग खाया जाए तो ये बहुत फायदेमंद है। ओके। तीसरी बात ये कि थोड़े से अखरोट, एक जड़ी बूटी है उसका नाम है मगज़ पंबा दाना, और एक और जड़ी बूटी है उसका नाम है रेवन खताई। ओके। ये 3 चीज़ें ले ली जाएं। रेवन खताई 10 ग्राम, पंबा दाना 10 ग्राम, 20 ग्राम ले लिया जाए शहद, ओके। और 20 ग्राम ले लिया जाए अखरोट की गिरी। इसको मिलाकर सुबह दोपहर शाम खाएं। तो जिन लोगों को अर्थराइटिस है, जिन लोगों की वो हड्डियों में हड्डियां दर्द हो मुड़ रहा जाती है, हैं हाय, ना, अल्लाह ना बुरबुरापन, करे कि ओके, वो ओके। बिल्कुल ही हाथ पांव सुन हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो। ऑस्टियोपोरोसिस को ओके। गठिया कहा जाता है। गठिया के अमराज के लिए, या जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, ओहो। या जिन लोगों के मोहरे कमज़ोर हो गए ठीक हैं है। उन लोगों के लिए, या जिन लोगों के जो है वो हाथ पाँव में बहुत पसीना आता है, उन अच्छा, लोगों अच्छा, के लिए ठीक, बहुत ही ठीक। ज़्यादा ओके, फ़ायदेमंद ओके, होगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर के आदी हैं, या बहुत ज़्यादा बैठने का काम ठीक है, है। या बहुत ज़्यादा उनका पेट निकल रहा है या वज़न बढ़ रहा है, तो इसी अखरोट को थोड़े से जैतून के तेल में मिलाकर अगर सुबह दोपहर शाम इसको लिया जाए That's good. तो उससे
3 फायदे होंगे। सबसे पहला, पेट कम हो जाएगा। जिन लोगों को अपना वेट कम करना है उनको लिए ये बहुत फायदा, क्योंकि इससे भूख कम हो जाती है। मतलब अच्छा। इसको खाने के बाद भूख की मकदार कम हो जाती है। ओके। और तीसरी बात ये है कि प्यास की शिद्दत बढ़ जाए, क्योंकि सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से पानी नहीं पिया जाता, तो इसमें उस ऑयल की वजह से वो पानी की मकदारी बन जाती है और इससे मुंह खुश्क होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इससे प्यास शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। ओके। और सबसे आखिरी बात ये कि जिन लोगों को भी दायमी नज़ला रहता है, अच्छा। वो दिन में एक बादाम, एक मुनक्का और एक अखरोट की गिरी को पीस कर थोड़े से पानी में मिलाकर उसको निगल लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये टॉन्सिल ग्लैंड्स के लिए या जिन लोगों की नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला। वाह, ये जिनकी हड्डी बढ़ गई वो मेरी तो यूं करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उनको पता नहीं होता, लोग फील कर रहे होते, उनको नहीं मालूम होता वो ऐसे। अच्छा, उनका नाक बह नहीं रहा होता, उनको फील हो रहा होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो ऐसे करते हैं। लेट्स सी, ये कोई वो बात नहीं है। हम लोग तो जो है ऑब्जर्वेशन होती है इर्द गिर्द की, और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपको तकलीफ दें। हम लोग यहाँ रहेंगे छोटी सी ब्रेक। हकीम मुस्तफ़ा मेरे साथ ही हैं, क्योंकि अभी अखरोट पे और बहुत सारी बातें करेंगे और दंदासे की बातें। और वो जो हम बात कर रहे थे ना कि ये लाल उस वक्त शादियों में दंदासा दूल्हें लगाती थी। हमारी रानी अपा नहीं है ना, रानी अपा के वो दौर होती तो की, माशाल्लाह वो फिर बड़ी तो अच्छी तरीके से बताती दंदासा लगाना। लेट्स सी, यानी कि ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अखरोट पर, और वॉलनट ड्राई फ्रूट की एक जान है, और अक्सर लोग पंजीरी में भी डालते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बड़े खाते हैं, और कुछ लोग इसको रात को भिगो के खाते हैं। इसकी बड़ी अफादियत है। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ जो है ना हमारे लिए जब भी जो ज़मीन पर उतारी है वो हमारे लिए बेनिफिट्स क्रिएट करती है। चलते हैं हम, हमारे साथ डॉक्टर हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। एक बार फिर खुश आमदेद। वॉलनट आपने बहुत अच्छा एक नट मतलब ड्राई फ्रूट में यूज़ किया, तो हम कहेंगे कि इसके खाने अगर लोग जो बिल्कुल नहीं खाते, वो मेरे ख़्याल में एक अल्लाह की खूबसूरत नेमत से मेरे ख़्याल में इंसाफ नहीं करे, ऐसा कह सकते हैं हम। देखिए, असल में देखिए, ये अखरोट जो है ना, देखिए अल्लाह ने उसको ऐसा डिज़ाइन दिया गया है, हम तो उसको पठान भी कहते हैं। ओके रजा, इधर देखो ना। देखिए, हाँ, प्लेट में पठान आप भी पकड़े कहा पकड़े, जाता है। अच्छा लग रहा है। हाँ, गुड। देखिए, पठान मैंने इसलिए कहा, हाँ। ये ऊपर से सख्त होता है और अंदर से नरम होता है। पठान भी जो है वो ऐसे ही होता है। तो देखिए अच्छा, हम अल्लाह अक्सर कैसा, कहते हैं, अच्छा ये क्यों कहते हैं आगे पठानों को देख के हम ये कह देते हैं यार अखरोट दिमाग है, ऐसा क्यों? देखिए उसकी वजह क्या है, असल में पठान जो है बात समझता नहीं है। अच्छा। मतलब कोई कुछ कह दो, बस जो उसने कह दिया बस वो वही कहना है, है। वो समझ आ रहा है। लेकिन अगर उसके बात समझ आ गई आपकी, तो वो अंदर बस वाली फिर गिरी वो- वाला हो गया, फिर नरम वो हो गया। बिल्कुल नरम, अभी वो बिल्कुल मस्त चल रहा है, वो आपने कहा भाई ये खाना है, नहीं खाना मुझे, तो वो ऐसा है। अगर वो खा लोगे तो वो जब से खा लिया उसने, अच्छा हाँ अच्छा, भाई ये तुम तो अच्छा। हमारा भाई है, ये है। तो ऐसे ही जो है ना, ये अल्लाह का कानून है कि अखरोट भी ऐसा ही है, टूटना नहीं है, बड़ा ऊपर से मुश्किल जो है है। वो बड़ा सख्त रहता है, हाँ। और जब इसको खोल के खाया जाता है तो फिर तो उसकी अच्छा, अफादियत अच्छा, में बहुत ज़्यादा ओके, इजाफा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने अभी एक बात कही थी आपसे कि जो अखरोट का दरख्त है ये 15 साल में एक बार फल देता था, ठीक है, और ये फल देता था सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीना। ठीक है। ये तो अभी तो हर साल ही आता है तो फल। उसकी वजह से ये अखरोट मिलता था हमें 2-2.5 हज़ार रुपये किलो। लेकिन इन 4-5 सालों में इसकी एक तो क्वांटिटी, दूसरा इसकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि अब ये फल देने लगा है हर 2.5-3 सालों के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से अब इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अच्छा, भर के आता है? मैं क्योंकि गई हूँ ये इस तरफ KPK में, हुंजा, कागान, नारान और बहुत सारी जगहों पे, एबटाबाद, इन जगहों पर ये
बेनतहा मिकदार में। अच्छा, वहाँ पर घरों में भी लगा हुआ है, रोडों पे भी लगा हुआ है। कुछ लोगों ने इसकी मतलब एक, क्योंकि एक साल बाद ये फल वहाँ पे एक साल में आता है ना, वो उधर इन्होंने 3 बताया। साल में। अच्छा, मुझे तो मैंने देखा, मैं तो हर सीजन में जब भी गई हूँ उस हाँ, सीजन में वो पहले लोग मैंने बोलते हैं कहा अखरोट अभी तोड़ा। 15 साल में ये फल देता है, मतलब पकता था, ओह। अब 3 साल में ये फल अच्छा, देना ये शुरू इतने कर बोरे दिया भर है। के उतारता है दरख्त। दरख्त हाँ, है ना पूरा, वो नहीं है, बहुत बड़ा दरख्त होता है। और ये भर के मेन था, मतलब एक अगर घर में जैसे कि उनके लगा हुआ था, मैं गई थी हवेलियाँ और उसमें जो भरा, मैं देख के परेशान हुई। और पूरे दरख्त भर के, वो कहते 2-3 बोरे उतरते मैंने हैं कहा ये। ना, इसकी दरख्त की बुलंदी कम से कम 150 फुट तक होती है। 150 फुट और तकरीबन 40 फुट चौड़ाई इसकी। तो आप सोचिए कि भाई कम से कम जो है ये एक वक्त में 8 से 10 मन जो है ना ये फल देता, फल अल्लाह पाक की देता तरफ से, है। देखो, नो डाउट। अच्छा, उसके बाद बात की जाए कि अगर अच्छा, उस सबसे कीरी का बड़ी, टेस्ट मैं बताऊँ, आपने पता नहीं, मुझे नहीं पता खाया नहीं खाया इसको वो कभी, थोड़ा वो सा ताज़ा खाया कभी? ताज़ा नहीं अच्छा, खाया। अब मैंने खाया ना। अच्छा, यकीन करें, आपने जो दूध की बात की ना, जब ये हल्का ग्रीन, ऊपर से ग्रीन होता है ना, तेज ग्रीन, और अंदर से कच्चा होता है, आप इसको तोड़ें, इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगेगा वो जो रात को भिगोने के बाद जो हाँ हमें जी, हाँ टेस्ट जी, आता है ना, वाइट होता है अंदर से, बिल्कुल वाइट, इतना खूबसूरत होता है। सुभान अल्लाह। और जब खाओ ना, यकीन करें, उसका फ्लेवर आउटस्टैंडिंग होता है। मैं समझ रही थी कि कड़वा सा होगा, गले में चुभेगा, नहीं, आप यकीन कर, दूधिया सा टेस्ट होता है, जो आप बार बार सुभान कहते हैं ना, ये दूध और ये इसके अंदर यूं, आप यकीन करें वो फ्लेवर इतना, मैं उसको, मुझे नहीं पता मैं किससे कंपेयर करूं, लेकिन नारियल, कच्चा नारियल खाते हो ना, हाँ आप हाँ हाँ। यकीन करो उसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग होता है और मजा आता है उसको खाने में। अच्छा, दिल करता है, अच्छा, उससे दिल नहीं मैला होता। मैं ये हैरान हुई, शायद वो अभी पक्का नहीं, ऑयली में नहीं आया, इसीलिए वो ऑयल से हटके है, सुभान आई अल्लाह। थिंक सो में भी। सबसे ज़्यादा ये जो अखरोट पाए जाते हैं ये चाइना में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे ही मरी में, अच्छा, हुंजा में, सही है, सवात में, ठीक गिलगित, है। मतलब ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये सहराई इलाकों में या शहरी इलाकों में नहीं होगा। ये ऐसी जगहों पे होगा जहाँ पर नमी या खुश्की या ठंड वाला एलिमेंट रहता है। अच्छा, तो इसी वजह से वो लोग उसको खाते हैं, क्योंकि इसमें ताकत है, इसमें कैल्शियम है, ओके, इसमें ओके। फाइबर है, इसमें पोटाशियम है, जिंक है, सब कुछ मैग्नीशियम है। है, जिंक है, आयरन है। तो ये ब्रेन के लिए, ओके, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, That's good. ये आसाबी कमज़ोरी के लिए, ये पट्ठों के खिंचाव के लिए, ये हाथों पैरों की मजबूती के लिए, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो इसको खाएगा वो अंदर और बाहर दोनों से सख्त और मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला जी। अच्छा, ये जो अच्छा, हमने दंदासे की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है काफी जो अभी नई जनरेशन को दंदासे का नहीं पता। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, अगर हमारी अम्मा है, आपकी अम्मी होती, वो भी बता देती, मेरी अम्मी इस्तेमाल भी, इसके बेनिफिट्स क्या आते कि जो दंदासे का क्यों लोग और इतने दांत क्लीन हो जाते थे? देखिए, बीइंग अ मुस्लिम अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ मिसवाक का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, ऐसा ही, मिसवाक अगर कहा जाए तो ये दरख्त की लकड़ी है, ठीक है, और अगर दंदासे की बात की जाए तो ये दरख्त की छाल छाल है। है। जो कि छाल छाल का मतलब ये है दरख्त का आपने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, ओके। तो उसके अंदर दरख्त का गूदा भी है, उसमें दरख्त का ऑयल भी है, हाय हाय। उसमें दरख्त का जो फल है उसकी भी अफादियत है, वाह। उसमें जो दरख्त के अंदर सीड्स बनते हैं उसकी भी अफादियत है, जो पत्ता है उसकी अफादियत है, क्योंकि इसके हर चीज़ में तने अफादियत से है। आरस ने वो पानी वो नीचे से जड़ों से ऊपर तक जा रहा है, तो तो उससे उसकी क्रॉस वजह से जब करता उसको है। लगाया जाता है तो उसमें पानी भी आएगा, बिल्कुल उसका रंग भी आएगा, उसका टेस्ट भी आएगा, आता है, आता और उसकी कड़वाहट भी आएगी। बिल्कुल तो ऐसे। वो ऑन द स्पॉट जब लगाएंगे उसको, हाँ, तो मुंह के रंग अंदर भी एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हाँ, होगी, हाँ, हाँ, हाँ। और वो डायरेक्टली तौर पर आपके मसूड़ों में, दांतों के अंदर अंदर तक ट्रेवल कर जाए। बिल्कुल ऐसे। देखिए, हमारे यहाँ तो अब कॉन्सेप्ट है टूथब्रश का, लेकिन बिल्कुल। टूथब्रश सिर्फ दांतों को बाहर साफ कर, अंदर नहीं जाता वो, लेकिन जब इसको करते हैं तो उसके लिक्विडेशन की वजह से और उसके घुसने की वजह से, उसकी छालों की वजह से, उसमें जो सुराखात हैं उसकी वजह से वो प्रॉपर तौर पर आपके और आप पोर्च के यकीन अंदर करो, तक। उसको जब वो आप इतना सा लेके अंदर मुंह में डाल देते हैं ना, इतनी सी डंडी को चबाते रहते हैं तो वो सॉफ्ट सी हो जाती है। अब उसको चाहे घुमाते रहें आप, किधर किधर करते रहें, वो बुरा मतलब गिन भी नहीं आती है। एक होता है ना, मतलब गंदी चीज़ है, कुछ नहीं, आप उसको इस्तेमाल करें मसवाक, वो उसको एज अ दंदासा बोलते हैं, दंदासा ना, तो नो डाउट पहले धुलने लगाती थी घरों में, अम्मियाँ लगाती
लगाती थी दादियाँ नानियाँ, और उससे क्या होता था आपके सारे मसूड़े रेड होते थे लेकिन दांत चमक जाते थे। और इसका अर्क जो शुरू में जो दांत उसको लकड़ी को चबाते हैं, जो आप हल निगल लेते हैं, उसके भी बड़े बेनिफिट्स हैं आपके अंदर। मतलब एक मैं कहूँगी कि ऐसा कड़वा सा लिक्विड होता है लेकिन वो आपके ब्लड को साफ करता है। लेट्स सी, क्योंकि जितना अखरोट की अफादियत उतनी उसकी लकड़ी की भी अफादियत है। लेकिन कोशिश की जाए ना कि उसके जो पल्प है ना उसको चूसा जाए, लेकिन लकड़ी को वो तो थूक देते हैं, वो हाँ, वो थूक थोड़ी देना। निकलते हैं, उसका हाँ। रंग अर्क अर्क असल में ना वो कुछ लोगों को अच्छा, हमने लोग देखा उसको मेरे ख्याल में उसको भी निगल मेहंदी, लेते कुछ हैं। लोग अब तो उसका अर्क क्योंकि रेड होता है वो उसको मेहंदी में भी डाल के इस्तेमाल करें, बड़े फायदेमंद। देखिए जो मेहंदी का कॉन्सेप्ट है ना ये वहीं से आया था। तो हाँ। अब हमारे यहाँ जो है वो केमिकल चीज़ें वाली आ गई हैं। और देखिए दवाई हो पहले गई, तो सब खुदा कुछ की कसम। देखिए दरख्तों से, जैसे मेहंदी है, मेहंदी के पत्तों से मेहंदी लगाई जाती थी, अब तो वो आर्टिफिशियल आ गई है। तो वो इन द सेंस देखा जाए तो ये जो अगर इस अखरोट को खानों में इस्तेमाल किया जाए तो उससे खानों के टेस्ट इन्हांस हो जाते हैं। कैसे? देखिए इसकी जो है वो ग्रेवी बनती है, अच्छा, इसकी जो है वो खीर बनती है, इसकी जो है वो चटनी बनती है, इसका जो है वो सूप बनता है। मतलब देखिए हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन देखिए अगर आप जाएंगे पाकिस्तान से बाहर, जैसे अफगानिस्तान है, ठीक है। तो वहाँ पर इसका सूप बनाया जाता है। Really? इसका कावा बनाया जाता है, अरे! बाकायदा कावे के अंदर इसका पल्प डाला जाता है। तो ये मैंने बताया आपको अभी, सरप्राइज। क्योंकि ये जिस्म के अंदर Shocking. जहाँ जहाँ पर भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ड्राइनेस है उसको ख़त्म करता है। और ये याददाश्त के लिए, बालों के लिए अगर इसका तेल में लगा कर अच्छा। बालों पे लगाया जाए तो ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा। जबरदस्त। तीसरी बात ये कि जिन लोगों को मसला हो जाता है मोतिया का, देखिए अच्छा। मोतिया आजकल बहुत कॉमन हो गया है, मैं इसलिए हर बात में मोतिया का जिक्र लेकर आता ठीक हूँ। है। तो अगर इसका थोड़ा सा तेल निकाला जाए अखरोट का, थोड़ा सा तेल निकालें आप कलौंजी का, ओह। थोड़ा सा शहद ले लें, ठीक है। तो इनको मिलाएं और एक सिलाई में लगाकर सुबह शाम अपनी आंखों में लगाएं। तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों को जाला आ रहा है, आंखों के ऊपर वाइट वाइट स्पॉट पड़ रहे हैं, ओके। या जिसको प्रॉपर तौर पर मोतिया भी कहा जा सकता है या कुकड़े भी कहा जा सकता है, तो ये आंखों के जुमला अमराज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। हाँ, वो कुकरे आ जाते हैं वाइट वाइट से, छोटे छोटे ना, जो इरिटेट करते हैं। उसकी वजह से ही ये जाला, या उसकी वजह से ही ये मोतिया बनता है। और ये मोतिया देखिए आजकल तो उसका ऑपरेशन आ गया है, लेकिन ऑपरेशन एक इलाज तो है, लेकिन उससे मसला हल नहीं होता, हाय हाय। इससे मसला दब जाता है। सही। देखिए आंखों में झिल्ली आ जाती है, ठीक है, ले वो आ रहा है। झिल्ली हटाते हैं, लेकिन जो वजह है भाई वो तो आपकी ऑप्टिक नर्व वहीं के पर ही पीछे रह है ना गई। जी। ओके, ओके, तो उसकी वजह से अल्लाह के हुक्म से देखिए इससे फ़ायदा तो होगा, लेकिन थोड़ा सा देर पा होगा। देर तो ये तो है, लेकिन नेचुरली होगा ना क्योंकि कुदरती। देखिए उसका आंख मोतिया के ऑपरेशन के बाद से आपको कुछ स्पेसिफिक किस्म के ड्रॉप डालने हैं। मतलब आंखें आपकी बन गई हैं, ठीक है। नेचुरल नहीं है, मतलब नेचुरल तौर पर आप उनको आप नहीं डाल सकती, तो वो उसलिए फिर स्पेसिफिक चीज़ें डालनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला बगैर किसी उसके। यार मैं तो अभी इसको ना रोजाना, जो आपने कहा सुबह अच्छा। एक इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ये जो आपने कहा ना आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है और दिमाग के लिए, तो मेरे ख्याल में एक पहले नहीं, अब मैं रेगुलर सोच रही हूँ कि इसका इस्तेमाल अब मैं किया जाए। बताता हूँ एक आपको चटनी जो अच्छा। बहुत ही ज़्यादा चलिए, ये फायदेमंद लास्ट चटनी है, फिर मैसेज लेंगे। हेपेटाइटिस सी के लिए, अच्छा कैंसर के लिए, अच्छा। ब्रेन ट्यूमर के लिए, दिमाग में रसौलियाँ पैदा हो जाएं उसके चलिए लिए बिस्मिल्लाह बहुत करें, बताएं हमारे फायदेमंद है। नाज़रीन को। उसमें सिर्फ 6 चीज़ें हैं, लहसुन, लहसुन ले लिया, अदरक, अदरक, पुदीना खुश्क, पुदीना खुश्क, ओके, इलायची खुर्द मतलब इलायची छोटी वाली, छोटी इलायची, उसके दाने, ठीक है, दाने, अखरोट की गिरी अखरोट की और गिरी, बादाम की गिरी। बादाम, बस 6 चीजें पूरी हो बस गई। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड करें ओके, और इसमें प्याज के पानी के अंदर इसको थोड़ा सा भून लिया जाए। ठीक है। जब वो पानी खुश्क हो जाए हाँ, तो उसमें 1 चमचा अनार का जूस डाल दीजिए। बस इसको थोड़ा सा अनार भूनेंगे। का जूस अगर ना हो तो अनार अनार का दाना पल्प डाल दें। पल्प, अच्छा पल्प, देखिए असल में हमें इसको लिक्विड ही करना है, हमें इसको थोड़ा सा चटनी ठीक है, टाइप का ठीक है, बनाना ठीक है, ठीक है। और फिर हर खाने के साथ उसको हाफ टी स्पून से लेकर 1 टेबल स्पून तक चमचे के साथ या रोटी के साथ ठीक खाइए। है। तो इंशाअल्लाह ताला इससे जो नॉर्मली तौर पर सांस फूलने वाले एलिमेंट है या कैंसर, अब वो कैंसर किसी भी जगह पर हो, ठीक है। अब वो जिगर में हो, मसाने में हो, खून में हो, दिमाग में हो,
और इसके साथ में एक काम और कर जी, लें, जी। सुबह निहार मुँह 1 टीस्पून तुख मलंगा का इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत जल्दी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शंस पैदा हो रहे हैं, ट्यूमर्स पैदा हो रहे हैं, सांस फूल रहा है, घबराहट जैसा इम्पैक्ट हो रहा है, हाथ पाँव में सुनपन आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, इन सारी कैफियत में ये बहुत ही ज़्यादा करामत रहेगा, क्योंकि आजकल हम कैंसर्स का ही इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, उसके ऊपर तो इंशाल्लाह एक एक्सक्लूसिव आपा भी आ जाए, फिर प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल जो है अखरोट के बारे में बताई और बड़ा अच्छा, मेरी भी नॉलेज में बड़ा इजाफा हो रही। आप जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज अपने नाजरीन को। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, सब्जियां, दालों और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये वॉलनट अल्लाह की नेमतों से एक नेमत है, इसको सुबह नहार में ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि इंशाअल्लाह ताला दिमागी, आसाबी सब कमज़ोरी से महसूस रहें इंशाअल्लाह। बेहतरीन। अकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब आने का बहुत ज़्यादा जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। एवरी ट्यूसडे आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और आपने बताना था ना कि आपसे कोई रब्ता करे, वही बात है, आपा को याद रहता, आपको याद नहीं रहता। बताए ना आप, ताकि किसी को बेनिफिट हो, मुझे दुआ तो लग जाएगी ना। देखिए जी, आजकल हम 90% जो रिसर्च कर रहे हैं वो कैंसर के अमराज के ऊपर कर रहे हैं। तो अल्लाह ना करे किसी को भी ये मर्ज़ है तो वो मुझसे मुलाकात कर सकता है। मेरा क्लिनिक सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 PCHS में है। मेरे टाइमिंग सुबह 11 से 1, शाम को 5 से 8 है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0333 395 4412 है। गुड, थैंक यू। खुश, जज़ाकल्लाह। अच्छा है ना? मैंने बहुत पता है क्या, शुक्रिया। मैं चाहती हूँ मुझे भी कोई थोड़ी सी दुआ लग जाए। मैंने बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। ओके जी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और आपको पता है मेरे मॉर्निंग शो में बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं और ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो बहुत आपको मोटिवेट करते हैं। मेरे साथ एक ऐसा राइजिंग स्टार यहाँ तशरीफ रखता है। इवेंट्स ऑर्गेनाइजर तो बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा, इवेंट्स करने वाली खवातीन भी बहुत ज़्यादा है, मैच्योर है, समझदार है, काम कर रही हैं, और बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं भाई, माशाल्लाह उन्होंने बड़े बड़े इवेंट किए। लेकिन अगर इंस्पायर होकर कुछ एक डिसीजन लेना, ये बड़ी बात होती है। हमारे साथ एक बहुत ही कम उम्र, ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा, राइजिंग स्टार है और उनका इवेंट होने जा रहा है Arish.pk के नाम से विंटर बाजार 2025, और ये होने जा रहा है हैबिट सिटी, कराची की मेन लोकेशन है बलोच कॉलोनी पे, और वहाँ पर ये हैबिट सिटी में ये इवेंट होने जा रहा है 12 जनवरी 2025 को। अच्छा, ये इस बच्चे की बड़ी प्यारी सी एक स्टोरी सी है लड़के की, और मैं उनसे मिलवाती भी हूँ। ऑफ कोर्स सरप्राइज़ है, थोड़ा सा रुक जाए। ये बहुत सारे इवेंट्स में जाते थे और वहाँ इवेंट्स लोगों को देखते थे, और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन इस बच्चे के पास कोई ब्रांड नहीं है। ये उन तमाम लोगों को जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये इवेंट क्रिएट किया गया है। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि इस उम्र में ये इंस्पायर है कि ऐसा कुछ किया जाए, बीइंग ह्यूमैनिटी भी कहूँगी और बीइंग पाकिस्तानी। और बड़ी अच्छी बात है कि वो जो छोटे स्केल पे काम करे, उनको ब्रांड बनाने के जो एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, दैट्स अ गुड। तो मैं मिलवाती हूँ Arish.pk से यहाँ पर तशरीफ रखते अब्दुल हादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाय, मैंने साहब लगा दिया आपके साथ। अभी तो साहब, बच्चे को मैंने साहब, चले जी। अच्छा, राइजिंग स्टार अब्दुल हादी हमारे साथ तशरीफ रखते। कैसे हो आप, ठीक हो? और बहुत खुशी हुई। पहले तो मुझे बताइए आपकी एजुकेशन क्या है चंदा? मैंने अभी अपने ओ लेवल्स कंप्लीट किए हैं माशाल्लाह। मैं बाकी अपनी फर्दर एजुकेशन परस्यू कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैंने इनिशिएटिव लिया है। दैट्स गुड। अच्छा, बाहर मुल्क में ना एजुकेशन के साथ कुछ कर रहे होते हैं ना, ये हम लोगों को जब पता चला जब ये सोशल मीडिया एक्टिव हुई, वो पहले से ही कर रहे थे। हमारे यहाँ पर कोई बच्चा मैट्रिकुलेशन या 8th क्लास में कुछ करने लगे, अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हारी जो है ना वो एजुकेशन डाइवर्ट हो जाएगी। मैं कहती हूँ कि बच्चे को साथ साथ स्किल्स को भी
जो उसका पैशन है उसको, जो अच्छा अगर वो प्लेटफॉर्म है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ये शायद मेरा ओपिनियन है, बहुत सारे जो समझदार लोग हैं ना उनका ये ओपिनियन है कि बच्चे को ये मत समझे। अगर हो सकता है कोई बच्चा है जैसे कंप्यूटर में जाना चाहता है तो वो 8 क्लास 7 क्लास से क्यों नहीं कर सकता, वो एडोप्ट सीख सकता है, उसके काम आएगा। तो इसने अगर ये इनिशिएटिव लिया है, आज ये 10-15 साल बाद अगर ये इसको कंटिन्यू करेगा, आराइश को आप कंटिन्यू करेंगे इवेंट्स को, तो हर साल 3 महीने 6 महीने, तो आपने वो जो सोच रखी है ना कि छोटे स्केल के लोगों को ब्रांड बनाना, वो बन चुके होंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही? यही गोल है, यही इसी इनिशिएटिव के साथ Good. ये है कि जो ब्रांड्स हैं, जो छोटे घर से काम करने वाले लोग हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते बड़े बड़े ब्रांड्स की वजह से, बड़े बड़ी कंपनीज़ की वजह से, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे जाके वो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, जहाँ पे वो एक ओपन फील्ड के अंदर आएँ जिसके अंदर पहले ही बड़े नाम खेल रहे हैं, गुड ताकि वहाँ पे फिर उनका नाम बने, वो आगे बढ़ सकें। गुड। अच्छा, ये जो आपने स्टार्ट जब लिया, तो जैसे मैंने कहा कि आपने इवेंट्स में जाके देखा, तो आपने ऐसी क्या चीज़ वीक पॉइंट देखा कि मुझे भी करना चाहिए? एक्चुअली मेरी मदर इवेंट्स में जाती थी। अच्छा। अब मैं उनके साथ इवेंट्स में जाता था, मैंने वहाँ पे ये देखा कि जो मेरी मदर और उनकी तरह की और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो घर से काम कर रहे हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी, वो प्रमोशन, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं वो टेक ओवर कर रहे हैं। अब उनकी वजह से वो लोग का प्रोडक्ट, वो लोग का बिजनेस पीछे हट जाता है। उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उनको मेरा विजन ये था कि उनको आगे लाया जाए, दैट्स गुड। उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए जो कि बड़े ब्रांड्स पहले से ही सारी की सारी ले चुके हैं, ताकि बड़े ब्रांड्स के बजाय वो लोग आगे बढ़ सकें, वो लोग अपना प्रोडक्ट पब्लिक तक ला सकें और उनका भी जो एक छोटा बिजनेस है जो सिर्फ छोटा ही रह पा रहा है वो ग्रो कर सके, वो आगे बढ़ सके और फिर इंशाल्लाह वो भी अपना एक बड़ा ब्रांड बना सकें। दैट्स गुड। असल में बड़े ब्रांड दूसरों को ज़्यादा मौका भी नहीं देते ना, तो छोटे ब्रांड्स को फिर इतनी वैल्यूज़ नहीं देते, तो आपने छोटे ब्रांड्स को कैप्चर किया। बिल्कुल, मेरे इवेंट के अंदर भी ऐसा ही है। हमने कोई बड़ा ब्रांड नहीं रखा, हमने कोई कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली, हमने सिर्फ वो ख़वातीन को, वो घर से काम करने वाले लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है जो कि अपना ब्रांड आगे बढ़ा सकें, जो एक स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं और फिर उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो वहाँ पे जाके बड़े ब्रांड्स के साथ कम्पीट करें। लेकिन मैं एक और चीज़, सॉरी, मेरा सजेशन नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि सजेशन समझे या कुछ भी, अगर आपके साथ कोई बड़ा ब्रांड ज्वाइन होता है एज अ सपोर्टिंग में, कि वो उन खवातीन को कोई गिफ्टिंग या कुछ हो तो उनको मना मत करें, उनको भी आए, लेकिन उनको ओब्लाइज नहीं, वैसा नहीं करें। लेकिन हमारा बेसिकली फोकस एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को आगे लेकर आना, ऐसे ही कि नहीं है। दैट्स गुड, अच्छा इनिशिएटिव है। और हम सबको देखें, मैं ये कहूँगी हम सबको, जो चाहे वो बड़े स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर कहूँगी, ब्रांड तो नहीं कहूँगी, स्पॉन्सर्स हैं, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे हमने हमारे डायरेक्टर आर्श ने आपको यहाँ पर मॉर्निंग शो में एक आगे डिलीवर किया ताकि ये वीडियो क्लिप और लोगों को जाए, और हो सकता है बहुत सारी खवातीन जो इस प्रोग्राम को देखेंगी वो आपसे ज्वाइन हो। इसका मेन मकसद ही ये है कि जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे आके अपना कंपनी को आगे बढ़ाने की, उसी तरह मैं आपकी मदद से उन खवातीन को, उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दूं कि वो अपना भी ब्रांड आगे बढ़ाएं। आपका यही इस मकसद यहाँ पे आने का, और आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं हादी, आप हमारे छोटे भाइयों की तरह हो, बिल्कुल हम आपको प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे जहाँ कर सकते हैं। और आपके इस क्लिप को उन तमाम स्किल्स वुमेन्स के ग्रुप्स में मैं अपने स्टेटस पे भी लगाऊंगी भाई, और मैं भी वहाँ आ रही हूँ। उन्होंने इन्वाइट नहीं किया, मैं फिर भी आ रही हूँ। आप बिल्कुल इन्वाइट तो किया, ऐसा नहीं होता, मजाक कर रही हूँ। मैं भी इस इवेंट में आऊँगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और हम आपके इवेंट को कैप्चर भी करेंगे। हमारा सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, वो किया इसीलिए जाता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उस इवेंट्स की कवरेज के कोई चार्जेस नहीं है। हम चाहते हैं कि हम हमारे पाकिस्तान में जो भी काम हो रहा है, हमारी एंटरप्रेन्योर वुमेन्स करिए, यूथ पे काम हो रहा है, सेमिनार्स हो रहा है, अवार्ड हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट्स जितने भी हैं वो कराची में, क्योंकि ये है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, तो हम चाहते हैं कि आपकी तमाम चीज़ें, जो टैलेंट है, जो अच्छे काम है, जो गुड इनिशिएटिव आप लोगों का, वो आगे तक पहुंचे। तो हम इस इवेंट को ज़रूर कवरेज करेंगे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में, ताकि बहुत सारे लोगों का जो टैलेंट है, वहाँ बड़े एक्साइटमेंट वो देखे जाते हैं, क्लिप्स देखे जाते हैं। जो अर्श जब कमेंट्स ले रहे होते हैं तो वो खवातीन जो होती हैं बड़ी खुश हो रही होती हैं कैप्चर करते हुए कि यार हमें कोई ऑब्लाइज कर रहा है, वो अपने काम को ब्रीफ कर रही होती है, बड़े उनको कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाई, उनको सारे बड़े ब्रांड्स की वजह से। तो जब आप जैसे लोग और
जब वो उनको कवर करते हैं, जब वो उनको आगे एक बड़ी फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनको भी बहुत बहुत वो होता है। हाँ, उनको उनको एक इंकरेजमेंट, हौसला बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत हौसला बढ़ता है, उनको मोटिवेशन मिलती है कि वो आगे भी अपना ये और ब्रांड आप भी हमारे लिए एक मोटिवेशनल पर्सन हो गए। आप मेरे लिए एक मोटिवेशनल पर्सन हो गए कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और मैं मेरे साथ मेरे वो सारे वेंडर्स, वो सारे बिजनेस ओनर्स, वो आपका शुक्रगुजार होंगे कि आपने अपॉर्चुनिटी। नहीं, गुड है। आप अपनी अच्छी टीम बनाएं, आराइश.pk के नाम से। आप ऑफ कोर्स आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं कहूँगी कि हादी की बेस्ट विशेस, हादी के लिए बेस्ट विशेस कि इन्होंने आराइश.pk को प्रेजेंट किया, मार्केट में इन किया, और इस वक्त बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और बड़े ब्रांड्स को लेके लोग कर रहे हैं और बहुत मैच्योर लोग हैं। उसमें एक ऐसे राइजिंग स्टार ने एक कदम रखा, ये बड़ी बात है। और हमारी बेस्ट विशेस। एक साथ साथ और नाज़रीन को भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ये कैमरा एक बताएं, आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई फेसबुक है, कोई कांटेक्ट नंबर है, इस तरह बताइए। मेरा इंस्टाग्राम है, वो है araish.events के नाम से, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो ऑफिशियल नंबर है वो है 0321 2017 648। वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह हम लोग आगे डील करेंगे। ओके, अच्छा जी, आपने नंबर नहीं बताया? मैंने नंबर बताया, भाई एक बार फिर बताएं, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं दो बार बताएं। 0321 2017 648। गुड, हो गया। और क्या कहना चाहते हैं? तो फिर हम चाहेंगे कि फिर थोड़ा इनसे भी बात कर लें और फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ भी चले, कुकिंग की तरफ। तो और क्या कहना चाहते हैं जिससे शायद मेरे पास वो सवाल ना हो जो आप अपने दिल की बात कहना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने स्टेप लिया है, मैंने एक फील्ड के अंदर जो कि बिल्कुल अननोन और बिल्कुल डोमिनेटेड थी दूसरे सारे बड़े नामों से, जैसे मैंने स्टेप लिया है वैसे ही बाकी सारे भी आप लोग जो देख रहे हैं वो सब लोग आके एक स्टेप लें, और सब लोग जो जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना करना चाहते हैं, वो बगैर डरे, बगैर वो किए अपना एक इनिशिएटिव लें, और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से सबके साथ जो है हम भी कोऑपरेट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह भी सबको कामयाब करेगा। ओके, एक बात बताएं हादी, डर नहीं लगता कि इतने सारे इवेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर हैं और मैं उसमें राइजिंग स्टार आ गया हूँ, ऐसा कौन सी अंदर एक विल पावर है जो आपको पुश अप कर रही है? एक डर का फैक्टर ऑब्वियसली होता है, लेकिन अब उस डर को ओवर पावर करने के लिए फिर जो सारा ये देखा मैंने वहाँ पे जाके कि जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, और कैसे लोग जो हैं वो अपना एक जो उनका गोल है उससे डिप्राइव्ड है, वो उनको मिल नहीं पा रहा। उस तक पहुंचने के लिए फिर जो मोटिवेशन बनी, बस वही है कि अब इन सब से लड़के और उन सबको आगे पहुंचाना है, खुद भी आगे पहुंचना है। आज का मेरा मैसेज भी यही था कि लड़ना है, आगे बढ़ना है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट पेरेंट्स की। ओके, मम्मा की सबसे, क्योंकि आपकी मम्मा भी माशाल्लाह रुखसाना मैम है आपकी मम्मा का नाम, और एंटरप्रेन्योर हैं, ज्वेलरी मेकर हैं, और वो स्टॉल वगैरह डिफरेंट इवेंट्स में लाती हैं, और उन्होंने अपने बेटे पे हाथ रखा सरपरस्ती का। और मेरे ख्याल में जब माँ का हाथ होगा तो तुम कहीं पर भी कोई भी जो है ना गिर नहीं पाओगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के करम है आप पर। तो ये आपने अगर इस उम्र में जो एक कदम उठाया है तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में। तो अब आपने समझ ले एक वर्क की जंग है, और इसके अंदर कहीं थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, हिम्मत नहीं हारनी है। वो बस अल्लाह की तरफ से है, उसी की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, और जाते जाते एक बार फिर अपने इवेंट को अनाउंस करना चाहें तो कर मेरा इवेंट 12 जनवरी हैबिट सिटी में आराइश विंटर बाजार 2025 के नाम से हो रहा है। आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे araish.events के नाम से, और हमारा नंबर है 0321 2017 648। गुड, थैंक यू आदि, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग मिनट शो। एक बार फिर आपको अनाउंस करती हूँ, araish.com प्रेजेंट्स बिगेस्ट विंटर बाजार 2025। 12 जनवरी 2025 में ये आ रहा है, बड़ी इवेंट है, और ये हो रहा है हैबिट सिटी में। आपने जाना है क्योंकि इसके ऑर्गेनाइजर है राइजिंग स्टार अब्दुल हादी। तो कांटेक्ट नंबर इन्होंने बता दिया है, इनसे कांटेक्ट करें, और इस खूबसूरत एंटरप्रेन्योर जो खवातीन को बूस्टअप कर रहे हैं, आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप आना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस को बूस्टअप करना चाहती हैं, देन कॉन्टेक्ट मिस्टर अब्दुल हादी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा सेगमेंट है, अगर आपका कोई इवेंट हो रहा है, आपका कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई एग्जीबिशन है, कोई अवेयरनेस सेशन है हेल्थ का, तो कांटेक्ट करें 031582487040 03002530
1110। तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान देखे, मैं लेती हूँ यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद हो रही है सभीज किचन। और मेरे साथ है राइजिंग स्टार सेलिब्रिटी शेफ, कौन है? अकरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बड़े बताएं। अच्छे सर्दी के कोट शोट पहने, अच्छी लग रही जैकेट, गुड। थैंक यू। खूबसूरत लग रहा बच्चा। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है ये बताओ। आज बहुत क्विक सी रेसिपी बन रही है हमारी, Okay. क्रिस्पी ब्रेड पोटैटो बाइट्स के नेम वाह, मुझे बहुत पसंद है। बहुत क्रिस्प बच्चे और बच्चे क्विक भी है, और यस बच्चे भी जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। यानी कि स्नैक्स में भी इस्तेमाल है, Evening आईटी snacks। वगैरह में भी, शाम में जरा सा एंजॉय करने के लिए भी ऐसा आप ही, इस्तेमाल ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। Okay। अच्छा, क्विकली रेसिपी लग रही है मुझे तो, बहुत बॉइल्ड आलू क्विक है, लग ये रहे हैं। 10 मिनट्स की रेसिपी है। ये हमने मैश पोटैटो लिए हैं, ब्रेड क्रम्स लिए हैं, स्लरी हमने लिया है, एक अनियन मिनट, यानी चॉप कि लिया ये है। आपने क्या लिया? ये क्या ये चीज़? कॉर्न फ्लावर हमने वाटर उसको में आपने डाइल्यूट ठीक किया है डीप फ्राई करी। और ये है ये ब्रेड क्रम्स ठीक है, है, मैश और पोटैटो, चॉप्ड अनियन, चिली गार्लिक केचप, ओके, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर कोरिएंडर पाउडर, ग्रीन चिली, ठीक है। रेड चिली, यार सॉल्ट। वो ये तमाम चीजें घर पे बिल्कुल available हैं। ये आप थोड़ा घरे- सा वो कर, ये क्या है हनी उसमें सबसे? ये फ्रेश धनिया, ओके। धनिया 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 है ये कटिंग का, ठीक है जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बॉइल्ड चलें। आलू पहले से आपने कर लिए थे? ये हमने मैश पोटैटो बॉयल हमने ठीक पहले है। से कर लिया है। अब हम इसमें सॉल्ट लेंगे, हस्बे जायका आप नमक हल्के इस्तेमाल जायका कर हम लेंगे, salt ठीक लेंगे। है। सबसे ओके। पहले ये हमने 3 मीडियम साइज पोटैटो मैश किए थे। हस्बे जायका हमने सॉल्ट लिया, ओके, हस्बे जायका एज पर टेस्ट आप कर ऐसा ही सकते हैं। ब्लैक पेपर, काली मिर्च आप ब्लैक इस्तेमाल करते पेपर हैं? लिया हमने, ओके। और देखिए कोरिएंडर कितनी पाउडर। क्विकली है, बच्चों को आप अक्सर ऐसे ही है। ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। ये सूखा धनिया पाउडर, कोरिएंडर ठीक है पाउडर जी। ले लिया हमने। ओके, अच्छा, ये रेड चिली पाउडर हमने क्रश चिली मिक्स कर ली थी, ठीक है ठीक है। तो ये थोड़ी सी लेनी है यानी कि आपने। छुपा के तुमने मिर्चें लगा रहे हो। छुपा के और दिखा के दिखा के। ऐसे है। अच्छा, चॉप्ड अनियन हम लेंगे थोड़ी सी, ओके, मुझे तो बस हरी मिर्च अच्छी लगती है, रली ज्यादा मुझे वही मजा पसंद है, कच्ची भी और है। ये ग्रीन चिल्ली का फ्लेवर ना हो ऐसा होता है। मजा नहीं आता ना बड़ा, ये तो इसके बगैर तो मजा ही नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है जी, डाल दो, 2-3 और डाल दो, कोई फर्क नहीं, हम ही नहीं खाना है, मैंने खाना है, मुझे पसंद है। अच्छा, आप चिली खाती हैं ज़्यादा? ये हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं अच्छी लगती मुझे। ओके। मुझे ये हरी मिर्च का जरा फ्लेवर, और कच्ची पसंद है ज्यादा मुझे ना। ग्रीन चिली हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा, वो जो अक्सर अभी चल रहा है ना रोड पे, वो जो पेशावरी कबाब बनाते हैं, ओके। कराची में बड़ा चल रहा है। बहुत। अच्छा, उसके साथ वो क्या करते हैं, हरी मिर्च फ्राई करके देते हैं। हाय 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 हाय, वो इतना मजे का, हल्की सी वो होती है, और कुछ लोग उसके अंदर थोड़ा मसाला लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही देते हैं। और आजकल तो फिश जो वो दे रहा है ना फ्राई, उसने भी मिर्चें देना शुरू कर दी। ये कराची वालों को बस हरी मिर्चें मिर्च लगाने का, फ्राई मिर्चें लगाओ। बहुत बहुत मिर्च लगाते हैं एक दूसरे को। करिए एक दूसरे का, अकरम अगर एक दूसरे का। अच्छा जी, ये हमने जल्दी से क्विकली बना ये लिया। अब क्विक क्या हो बनाना गया। है? अब हमने जो है वो पैन गरम हमारा हो बहुत गया। गर्म हो गया था, इसीलिए साइड में धुआं हम उठ इसको गया ज्यादा ना, तो मैंने ऑयल कहा ऐड कर यार देंगे। ओके, ऑयल ठीक है, बहुत डीप फ्राई करना है, क्योंकि हमें डीप फ्राई करना ठीक होगा। है जी। और अब हमने ये थोड़ा सा कोरिएंडर, इन्होंने धनिया भी डाल दिया, डन हो गया। अब हम इसको बिस्मिल्लाह करके हाथों से शुरू होंगे। और नहीं, फटाफट- हाथों से नहीं हम बनाना, नहीं करेंगे, कोशिश ये करेंगे। क्या करना है? नहीं, क्यों हाथों से बनाओ ना, वो नहीं, वो ज़रा मैंने जल्दी ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, तो कोशिश हमारी होगी कि हम हाथ अच्छा, यूज ये ना तो करें। ब्रेड तो मैंने देखी ही नहीं, बड़ा ये तो आपने बताया ही नहीं है। ये ब्रेड मैंने इधर रखी थी साइड पे। ओके, अच्छा मैं समझी टिकियां शिकियां बना के। नहीं 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 नहीं। गुड, इधर आ जाओ हनी, जरा सा दूर हो गया, ऐसे आके, गुड हो गया, ओके, अब हम ये स्पून से ही हम ठीक है। इसको जो अच्छा है अच्छा, ये- फिर तो स्पून ही होगी, मैंने कुछ और सोच रही थी। ठीक है जी, ये हो गई ज़बरदस्त। यार ये तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं यार, ऐसा ही है। बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर चिकन ऐड कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं आप आप। चाहें तो इसमें वेज भी ऐड कर सकते हैं। आजकल वेजिटेबल्स पे ज्यादा कंसंट्रेट है तो सबका। बंद गोभी, गाजर, शिमला ऐसा ही, मिर्च, ऐसा ये ही है। 3 ये आपके चीज़ें ही ऊपर है।
नहीं, ये 3 चीज़ें ही ज़्यादातर, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, दोनों, ये तीनों चीज़ें ही इस्तेमाल होती हैं जी। ये देखें जी, अकरमा ने बोला क्विकली, जितनी देर ऑयल हीट अप हो गया है उतनी देर में हम जी ये क्विकली। अकरमा साथ साथ बात करो, बताओ हमें अच्छा, क्यों ये आपने अब हम क्यों इसको select कट कर किया? देंगे अच्छा, into कट 4 भी करना है? pieces। यस, ओके, कट भी करना है, अब हम इनको कट कर देंगे into ठीक 4 है, pieces। ठीक है। अच्छा, ये जो बना हुआ है ना मटर, अक्सर ये बनता है तो मुझे ज़रा घर से दूर, कम किचन से दूर रखते हैं, अच्छा। क्योंकि इतनी देर में मैं काफ़ी सारा कच्चा खा चुकी होती हूँ। ओके। बॉइल्ड होता है ना तो बहुत मज़े सा ओके, लगता है। यस। तो मेरी अम्मी मेरी एंट्री बंद कर देती थी। चले यार, ये भी वही खूबसूरत सा एक टाइम था। तो कहती थी बेटा तूने सारा, ये तो कड़ी पकते हुए बोला बेटा आप बाहर चले जाओ, क्योंकि मैं कटोरी में डाल डाल के वो काफ़ी सारी खाना नहीं खाती थी, वाह भाई। वो पी लेती थी काफ़ी Okay। देर। तो बहुत सारी चीज़ों से मुझे ज़रा सा बाहर भगा देती अच्छा, अब हम आ जाएंगे इस तरह। ओके, दैट्स गुड। मैंने ये हमारा देखा पैन गरम ऑयल यूनिक हो आइडिया। गया। थोड़ा हटा दूँ, साइड पे कर दूँ? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा ये स्लो कर दूँ नहीं? ये स्लो कर देते ये हैं अब सही है? जी। दैट्स गुड, काफ़ी हीट अप हो गया। अब हम वजी जो को है पता नहीं इसको, क्यों हंसी आ रही है, वजी क्या सही नहीं पक रहा? हाँ? अच्छा चलिए। अब हम इसको जो है वो स्लरी Okay। में ऐड करेंगे। अच्छा, मैं मिल्क समझ रही थी इतनी नहीं देर नहीं में। नहीं नहीं, ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे हम। ओके, अरे वाह वाह, मज़ा आ गया भाई, आज तो स्नैक मज़ा आ गया। क्रिस्पी सा, वाह, बच्चों भी शौक से जबरदस्त खाएंगे। जबरदस्त। और पहले यानी मेरे ख्याल में 2-3 बना लो। 2-3 हाँ, बना यही साइड लेता पे हूँ कर दो ना, जी। ताकि वो फिर डालेंगे ना ऐसे वो आधे है। कच्चे अजीब से हो जाएंगे, का ब्लैक नॉन। इसको भी थोड़ा उतारूं बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्रम्स हाँ, है ना, ऑयल। क्रम्स जो है ना वो जल ना जाए, है ना, थोड़ा एक लाइटली मूड में बिल्कुल, आए। ये क्योंकि बिल्कुल क्विक से होता है। बिल्कुल ठीक। और लो छोड़ो, cook- आप एक और करो, आप उसमें दोबारा करो, मैं ऑलरेडी इसको जब कुक तक भी साइड है पे तो करती हूँ, हमें ज़्यादा कुक भी क्विकली नहीं कर लेंगे करना। ना। ये देखें जी, एक और भी हो गया, और क्रम्स बड़े ज़बरदस्त हैं भाई। क्रम्स ज़्यादा ये अच्छे ब्रेड के आए। बने हुए हैं क्या? जी, ये ब्रेड क्रम्स हैं। ओके। कुछ लोग तो पापों से भी, अब तुम हंसना मत, पापों से भी बना लेते हैं ना, नहीं नहीं, वो भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वाह ज़बरदस्त, ये भी सही है, गुड हो गया। मैं इसलिए 4 से 5 डल जाएंगे ना, तो ऐसा क्या ही है। होगा कि एक जल्दी से क्विकली ये खुद ही अपने हाथों से डालेंगे। और मैंने ये क्रम्स भी लगा दी। अच्छा, आप चाहें तो इस पोटैटो में चिकन के साथ भी आप इसको स्ट्राइट कर करके सकते चिकन, आप बॉइल्ड बस बस स्ट्राइट बस बस, अब 5 हो गए, अब आप इसको रखो। बस यहाँ ये लास्ट भी है। है, ये भी है। अच्छा ओके, ये फिर हम- इसको हम साइड पे करते हैं। ला मैं डाल देती हूँ अब साथ साथ ना, जगह हो गया। बिस्मिल्लाह। सही है, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। बहुत स्लो स्लो, कोई फास्ट मत कीजिएगा फ्लेम को, है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, क्योंकि हमें crumbs इसको लगे हैं कुक ना। करना नहीं, ऑलरेडी बॉइल्ड है हाँ, सब कुछ। और क्रम्स है वो ब्लैक ना हो जाए आपकी बेवकूफ़ी से, ऐसा ही है। तो वो एकदम थर्ड से ना हो जाए काम ख़राब। अच्छा जी, हो गए सारे? जी ऑलमोस्ट। चले जी, ये हमने सारा डाल दिया। इज़ इट क्लियर? यस। ओके, अच्छा, बस ये बस बस हम- बहुत है ये, आप Yes। छोड़ दें, स्किप कर दें, बस ये काफ़ी है। इसको हम साइड पे कर देते हैं। ऐसा ही है, लाइन में रखो। लो ये रखो। अच्छा, दोनों इधर आ गए, आप भी इधर आ गई, मैं भी साइड पर होंगी। अच्छा, अब ये हम Okay। साथ साथ देखते रहेंगे। अब आप देखो इसको स्पून ऐसे से, है। आप इस साइड आ जाओ, मैं ज़रा क्लियर कर देती हूँ। ओके। अच्छा, इसमें हमने ये जो अनियन वगैरह आपकी मर्जी है, आपने नहीं डाला? मैंने अनियन थोड़ा सा डाला है। ओके, थोड़ा सा डाला, ठीक है जी। और ये सॉस के साथ, ये चिली गार्लिक सॉस के साथ जो ये है हम वो इसको काफी डिस्प्ले के लिए कर लें ऐसे इसमें ही ना, है, ऐसे। इसको साइड पे रख देते हैं। फ्लेम ज़्यादा ऊंची तो मतलब ज़्यादा नहीं नहीं, ये हम इसको इसलिए स्लो कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो हमें बस कलर और थोड़ा सा ठीक है। हाई फ्लेम पे हम करेंगे। डन थोड़ी हो गया, डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया, ज़बरदस्त। और हमने इसको, यस, लो दिखाओ मुझे, मुझे दो, श्योर। लो मुझे दो। ये देखो, ये हमने ऐसे फटाफट कर ले इसको, ये क्विकली हो गया। ये देखें जी, ऐसे ही है। आपके ऊपर छींटे नहीं पड़नी बल्कि चाहिए, थोड़ा एहतियात से करें आप एहतियात लोग। से करें, टर्न करते हुए। ये नो आप अकरमा, कैसा है ज़बरदस्त ये डिश? तुमने कैसे जल्दी बोले क्विकली डिश कैसे आई? अच्छा, ये ज़हन में? थोड़ा सा मैंने इसका आइडिया लिया था, लेकिन ये मेरी कस्टमाइज्ड है, अच्छा, तो ये मैंने कहा कि ब्रेड के साथ भी हम इसकी बाइट्स, पोटैटो बाइट्स हम कर सकते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। नहीं, अच्छा लगा मुझे, तो बहुत पसंद आई ये। एक क्विकली रेसिपी है। अच्छा, बच्चों को आप चाहें तो आप
दे सकते हैं इस तरह। ऐसा ही है। गुड हो गया। और इसको ज़्यादा और हमने इसकी कुक भी नहीं करने की ज़रूरत है, 15 मिनट लगेंगे, पकेगा तो ये होगा तो वो होगा, ये ज़रूरत नहीं है मेरे क्योंकि पोटैटो हमारे वरना चिकन में यूजुअली ये होता है कि कच्चा रह जाता है या कुछ, तो स्लो पे हमें करना पड़ता है कुक। ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, मैश पोटैटो नहीं, चिकन को अगर बॉईल करके बीच में इसमें ही डाल दें तो वो ज़रूरत ही नहीं ऐसा भी पड़ेगी। है। ठीक है, हल्का सा ब्राउन करें आप। देखिए ये ब्राउन हो गए, ये 2 ब्राउन हो गए, इसको रहने दें। और दूसरों को हम अभी ज़रा सा फ्लेम मैंने इसलिए ज़रा सी की है, मैंने कहा ज़रा सा जल्दी हो जाए। फ्लेम हमारी हाई पे है ना। हाँ, अब किया मैंने। नहीं पता नहीं बंद, हम दोनों लगे हुए थे, बंद हो ये गया। गैस का तो हमारे हमेशा से इशू रहता है क्रांति में। ओके, आजकल वेज बहुत आ रहे हैं, है ना? आजकल वेज पे के काफी ऊपर क्या, कंसंट्रेट है मैं चाहती हूँ लोगों का। वेज के ऊपर अब कुछ बनना चाहिए। और काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं वेजिटेबल्स की न्यू रेसिपीज, और काफी वरना पहले था यूजुअली कि लोग नहीं पसंद करते थे। अभी वेज की मैंने कल देखी थी पुलाव। अच्छा, ओए ओए मटर, गाजर, अच्छा उसने थोड़ी सी उसमें चिकन, मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी जो है ना कुछ क्यूब्स डाले थे चिकन के भी, बोटियां वगैरह छोटी छोटी, लेकिन इतनी हार्श नहीं। लेकिन वेज का जो लुक था ना, वाइट राइस थे, ओके, पुलाव टाइप के नहीं होते उनका। और आखिर में उसने बंद गोभी डाली, बिल्कुल आखिर में, क्योंकि वो जरा सी वो अजीब सी अच्छा हो वो जाती है। देसी फ्राइड राइस टाइप उन्होंने कस्टमाइज किया। हाँ, ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त था। और देखिए ये जी ब्राउन हो गए हैं बहुत प्यारे से, लाइट, इसको सपोर्ट लेना, स्पून की जल्दी हो जाएगा, तो लाइट ब्राउन से होते हैं और बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। देखिए अभी ज़रा जो लुक आया ना वो बड़ा ज़बरदस्त आया। ऐसे ही है ना, ऐसा ये हाई बस अभी हमने जस्ट ओनली डिस्प्ले करना है, बस ये बन गए हैं। ये देंगे जी, ओ हो बस ये हमारा। इसको रहने दो, ओहो, कोई बात नहीं, आपने इतनी चम्मच ये मारे असल में हमें ये नहीं यूज करना चाहिए। ओके, तो आपने मेरे क्यों फॉलो किया? आपको पता मैं कोई शेफ थोड़ी हूँ। नहीं चलिए हम फिर भी इसको सुनना निकालते नहीं चाहिए हैं, हमें। हम इसको निकाल लेते हैं। लाइट बंद कर दो। ऐसा हो ही गया। फ्लेम ऑफ कर दिया हमने। और ये हम निकाल, ये देखें जी, अक्रमा ने विद इन 5 to 7 मिनट्स में रेडी कर लिया। बड़ी बात। अगर आपके पास बस अच्छा, बॉयल आलू करने का भी एक तरीका है। आप उसको छील के छोटे छोटे टुकड़े बना के फटाफट डालें तो 5 मिनट में भी आलू बॉयल हो जाते हैं। ठीक है जी, पकड़ लो अगर आपसे कुछ इजी लग रहा है thank तो you. अपने हिसाब से पकड़ लो। अक्रमा आलू बॉइल्ड, मैं चख लूँ, मज़े का बनाया आपने। मटर बड़ा ज़बरदस्त बनाया। सही। मज़ा आ गया। अच्छा आया, टेस्ट आया आपको? आउटस्टैंडिंग। वो गिर रहा है, उसको ज़रा देखना। देख रहा हूँ। यमी। मुझे बेचैनी हो रही थी उस आलू का, तुमने मटर कैसा बनाया? स्पाइस भी। अच्छा हम इसमें Okay. बटर पेपर ऐड कर देंगे नीचे प्लेट के वक्त, ताकि ऑयल आप लोग ऐड कर सकते हैं, ताकि ये ऑयल जो है वो जज्ब हो जाए, सूख हो जाए उसमें। गुड हो गया जी। ये लो, आप अभी हम अपने हिसाब किचन से में प्रेजेंट कर लो। टिश्यू पेपर। क्या चाहिए? ये देखें जी, ये इनका डिश हो गई। और थोड़ा सा टिश्यू से हाँ इसको। क्लीन कर लो, आप कर लो। बड़ा ज़बरदस्त। आप चाहें तो साइड पे डेकोरेशन लाइक के सैलेड, जैसे सलाद का पत्ता या कुछ भी आप थोड़ा सा रख सकते हैं। पोटैटो बाइट्स जो है ये हमारे रेडी हैं। ज़बरदस्त हो गया, गुड हो गया। ऐसा ही है। ठीक है जी, दैट्स गुड। आ जाओ जी, जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज। जाते जाते यही कि आप लोग भी कोई इजी रेसिपी आप लोग भी ट्राई करें और अपनी फीडबैक हमें बताएं, और इसी तरह आप लोग एंजॉय करें शाम में। इसी तरह एंजॉय करें। लेते हैं यहाँ पे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। थैंक यू। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन, मुझे
मॉर्निंग शो करते हुए 3 साल हो गए, गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविज़न पे। मैंने बहुत सारे लोगों को फेस किया, ऑफ कोर्स यहाँ पे सेगमेंट्स किए और बहुत अवेयरनेस सेशंस हुए, हेल्थ के भी, यूथ के, स्पोर्ट्स के और बहुत सारे। लेकिन जो मैच मेकर यानी कि रिश्ते की जब मैंने सोचा कि इस पे प्रोग्राम किया जाए, और बहुत बार किया भी है मैंने बीच बीच में से, लेकिन कुछ कंटिन्यू कर पाई, कुछ के मैंने लॉयर्स के इश्यूज़ के, कानून के जैसे बोलते हैं, वो भी प्रोग्राम्स किए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर ज़रा आगे थोड़ा मैं डिसहार्ट सी हो जाती हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी का मामला है। मुझे समझ नहीं आती कि रिश्ता जब होता है, ये सबसे पहले मैं बात करूँगी आज जो मेरा जहन में टॉपिक जो चल रहा है, और मैंने एक बात कही अपने मेहमानों से भी, वो है जहेज़। आपने नोट किया होगा कि जहेज़ के चक्कर में बहुत सारी बच्चियों की उम्रें निकल जाती हैं। पहले ये सिचुएशन होती थी, लोग जहेज़ जमा करते या डिमांड होती थी ये वो, और लोग उस डिमांड पर होते थे। लेकिन ये स्टार्ट किसने किया, किसने सोचा जहेज़ में, और ये किसने सोचा कि शादियों में खाना होना चाहिए, किसने सोचा ये मिठाइयों का एहतमाम, किसने ये सोचा कि जो है बच्चियों की जो जहाँ रिश्ते हो रहे हैं वहाँ उनको कपड़े देने चाहिए। ये पहला एकदम, ये सोना पहनाने का किसने, कहते हैं कि सोना इसलिए दिया जाता है कि कल काम आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में जिसने भी मजबूरी के वक्त बेचा है उसको 2% मज़ीद नीचे करके बेचना पड़ा है, कभी उसको प्रॉफिटेबल काम नहीं हुआ उसका। एज़ कम्पेयर टू मुझे लगता है कि कोई बॉन्ड दिला देनी चाहिए किसी के, कभी कभी काम आएंगे। अक्सर मैंने माँ बाप के बालों में सफ़ेदी इस वजह से आ जाती है, वो बूढ़े हो जाते हैं कि जहेज़ जमा करके, सोना जमा करके, लेकिन वो सोना उनके काम उस हिसाब से नहीं आता। बुरे वक्त में आप सोना बेचते हैं, उसकी कीमत उतनी नहीं मिलती जितने कि आपने ये ख़रीदा है। तो ये जहेज़ लफ्ज़ों में लानत है। और फिर मैं बताऊं कि ऐसे लोग जो बहुत अफोर्डेबल होते हैं वो कहते हैं हम तो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वो तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्री में, कि इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा है। आप मुझे बताएं बाहर मुल्क में क्या जहेज़ दिया जाता है, उनकी ड्रेसिंग है, सोने से क्या ला दी जाती हैं। आप देखें ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी में देखें, अमेरिका में देखें, लंदन, कहाँ है, मुझे ट्रक भर के कहाँ जहेज़ जाते हैं। हम जैसे ही बच्ची का रिश्ता होता है, हम लोग गरीबाबाद और ये जितनी फर्नीचर मार्केटिंग में हमारे चक्कर लगते हैं, और डिफरेंट बाज़ारों में हम लोग बर्तन जमा कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना, क्या हमारी सोच यहाँ तक है? कौन पहला कदम उठाएगा? रिश्ते करना, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, और जो रिश्ते करवा रहे हैं वो भी यही सोच रखते हैं कि अच्छी बच्ची वहाँ खुश रहे। लेकिन यहाँ पर जब एक दोनों पार्टीज एक दूसरे की डिमांड, जैसे लड़कियों की डिमांड घर वालों की होती है, जी घर नाम कर दें, ऐसा कर दें, वो भी सेफ साइड देख रहे होते हैं। अरे जब अल्लाह ने उसके नसीब में अगर लिखा होगा तो सब अच्छा होगा, एहतियात ज़रूरी है। लेकिन दुख मुझे उन लड़के वालों से होता है जो अपने रवैयों को नहीं बदल पाते, और ये पहला इकदाम उन्होंने ही करना है। बाप जो है बेटियों की वजह से मजबूर होता है, दिखावा, बिला वजह की एक्टिविटीज़, उस पर इन्वेस्टमेंट करना, मेहंदियों पे हज़ारों की तादाद में लोगों को बुलाना, सैकड़ों को बुला के खाना खिलाना, क्या बेनिफिट है आपको? मुझे बताएं, आपका लॉस है। यही पैसा बच्ची के लिए उसकी सेफ साइड कर दें, लेकिन कोई भी पहला कदम नहीं उठाना चाह रहा। बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं ऑल मैच मेकर एसोसिएशन से मोहम्मद जुनैद असदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इनके मेरे इस साथ पे मेरी प्यारी बहन तशरीफ़ रखती हैं, मिसेस जुनैद असदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? ठीक जी, है। शुक्र और ये भी ऑल मैच मेकर एसोसिएशन से बिलोंग करती हैं। तो मैं पहला जुनैद असदी साहब की तरफ चलती हूँ। मेरा अभी थोड़ा सा इंट्रो में आपने सुना, जिससे मैं डिसार्ट भी हो रही थी कि यार ये पहला किसने, ये हमारे कुरान में लिखा है कि भाई हमें ये सारी जहेज़ जो है गाड़ियाँ भर के देना है, और अक्सर बाप जो है वो सोना जमा कर करके, मतलब माँ बाप में पैसा थोड़ा थोड़ा सोना खरीद के रखते हैं कि बच्ची को पहनाना है, फिर जहेज़ जमा करके देते हैं। यानी कि जब वो अपनी बेटी देते हैं, साथ में लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उस बच्ची को आगे देते, कि वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने ख़यालात को जो है अवामुन नास तक पहुँचाने का मौका दिया। जहाँ तक बात है जहेज़ की, जहेज़ वाकई एक लानत है, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस हवाले से ऐसी कोई हमें डिटेल नहीं मिलती कि हम जहेज़ दें, बल्कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है बलोच। एक ये जो है कम्युनिटी है, इनके अंदर सबसे बड़ा मुझे बड़ा पसंद आया कि इन्होंने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ैल को इम्प्लीमेंट किया। उसकी वजह ये कि इनका कोई लड़का शादी के लिए खड़ा होता है तो इन्हीं के वालिदैन इनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास शादी करने के लिए क्या है। अच्छा। मतलब लड़की घर में बेड होना चाहिए तो तुम पहले बेड लेकर आओगे,
तुम सबसे पहले अलमारी लेकर आओगे, वाह। तुम सबसे पहले कपड़े लत्ते उसके जमा करोगे, उसके बाद सारे यानी साजो लड़की सामान की के साथ। जरूरत है, जिंदगी की सारी चीजें बिल्कुल। आपने खुद देनी है। ओके। बिल्कुल लड़के ने बलोच के अंदर है। अच्छा, ये बलोच कहाँ से लेकर आया? मेरे मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु सुभान ताला अल्लाह, वजहुल करीम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका जब निकाह अक़द निकाह बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हुआ तो आपने तमाम चीज़ें पहले खुद जमा की। आय अल्लाह। बड़ा तवील वाक़या है, इस्लामिक टॉपिक नहीं है, जहेज़ का टॉपिक है, हाँ। मैं सिर्फ लिंक करने के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। बता रहा नहीं, हूँ हमें जरूरत है लिंक और करने की। अवामुन्नास को पता चले। उसके बाद बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जो है अक़द निकाह हज़रत अली मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। तो हम उस हस्ती को क्यों नहीं देख रहे? हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे? हम ज़माने में जा रहे हैं। ज़माना हमें जो है ले जाकर कहाँ खड़ा कर रहा है कि आज जहेज़ की लानत ऐसी हमारे सर पर आ गई है कि मिडिल क्लास तबका और गरीब तबका जो है ये अपनी बेटियों के रिश्ते इस वजह से नहीं कर रहे कि उनके पास जो है जहेज़ नहीं है। देने को कुछ नॉर्मली इस वक्त जो है बेडरूम सेट वो भी 1.5 लाख रुपए का है। बिल्कुल ऐसे ही। मार्केट के अंदर आप जाएं, लियाकताबाद मार्केट है, गरीबाबाद मार्केट है, वहाँ जाएं तो आपको इतने का मिलेगा। यूज़्ड में भी लेने जाते तो 1 लाख रुपए का है। अब जिस गरीब के पास खाने के लिए रोटी नहीं है इस महंगाई में, वो अपनी बेटी को कैसे भी आएगा? तो क्यों हम बीइंग अ मुस्लिम हम इन सब चीज़ों को नहीं लेते और हम नाम के मुसलमान बन जाते हैं? तो हमारा इस्लाम तो हमें ये तालीमात दे रहा है कि आपकी बेटी अगर जवान हो गई है तो ऐसा लड़का ढूंढो जो इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सके। और वाकई होना भी यही चाहिए कि लड़का सारी चीज़ों को जमा करे, उसके बाद वो लड़की को अपने घर पे लाए, उसको फिर कदर होगी, लड़की की भी कदर होगी। यहाँ पर लड़की जहेज़ भी लेकर आती है, उसके बाद अपने ससुराल में ताने भी सुनती है। अगर लड़का सही ना निकले तो ज़िंदगी ख़राब। आय अल्लाह। और मैंने यकीन करें जुनैद, सॉरी मैं आपकी बात जी। को इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरी आंखों के सामने यकीन करें दिल भी खफा होता है कि बच्ची की शादी हुई 3 महीने बाद उस ऐसा बच्ची ही। का जहेज इतनी, और उसके वालिद का भी इंतकाल हुआ हुआ, बेशर्मी की इंतहा है यार। मुझे दुख होता है बात करते हुए भी। आप यकीन करें उस बच्ची को 3 महीने नहीं हुए, उसके घर में वो दोबारा फर्नीचर आके उसकी माँ के सामने आंखों के, उसकी माँ रो रही थी, रिटर्न हो कहती गया। मेरी बेटी जो है ना सिर्फ मेरे पे फ़ोन पे बात करती है, तो कहता तुम्हें मैं फ़ोन नहीं दूंगा कि भाई तुम मेरी माँ के साथ बातें करती हो। उससे वो फ़ोन अच्छा। छीन लिया गया कि भाई तुम माँ से अच्छा। कम्युनिकेशन नहीं करो। थोड़े होते हैं ना जो साइकिल टाइप बिल्कुल। के लोग होते हैं। उसका जहेज के साथ उसको घर में वापस भेज दिया गया, 3 महीने की ब्याई हुई लड़की। अच्छा। और यकीन करें वो रो रही थी, कहती मैंने 1-1 रुपया जोड़ के अपनी बच्ची की जो शादी की 2 ही बेटियां थी उनके वालिद का इंतकाल हुआ, यकीन करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप यकीन करें, मुझे वो एक वीडियो क्लिप याद आता है कि दुल्हन बनी हुई है, अपने बाप को देख रही है और रोते हुए बाहर निकलती है तो एक रेड़े को पकड़ती है, रेड़ा उठाती है, वो जो गधा जहाँ नहीं खड़ा होता वहां खड़ते हुए थे, और यूं उठाती है और पीछे जो बैकग्राउंड में जो कैमरा मारा उस पे बहुत सारा फर्नीचर लगा हुआ बहुत है, सारा फर्नीचर और लगा वो हुआ खुद है। दुल्हन बनी हुई है, और वो उसको खींचते हुए जा रही खींचते हुए लेके जा रही है बिल्कुल कि ऐसा ही देखो है। मैं जब ससुराल जा रही हूँ तो मैं इतना माल मता इतना सारा लेकर लेकर जा जा रही रही हूँ। हूँ। और मैं एक बात बताऊँ, वो अपनी रिप्रेजेंट नहीं करती, मुझे लगता है ससुराल वाले अपनी रिप्रेजेंट के वो साले अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो एक लड़की को रख सके, बिल्कुल। एक बच्ची को जो माँ बाप ने उसको तालीम से आरास्ता किया, हुनर से आरास्ता किया। और अभी भी आपको यकीन करें मुझे अफसोस होता है कि अभी भी मुझे ये पता चलता है कि लोग अपने घर में जब बेटी को ब्याह रहे हैं और फर्नीचर दिखाने के लिए मोहल्ले में जाके नॉक करते हैं और कहते हैं आके फर्नीचर देख लो। आके फर्नीचर वो देख लो, कौन चला होते जाएगा। हैं? वो कौन लोग हैं जिन लोगों को ये दिखाना है कि हम अपनी बेटी को ये दे रहे हैं और आके देख लो? बाकायदा इनवाइट किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, कि बिल्कुल। ये सुबह कल चला जाएगा, आके देख लो। आके तो देख लो। मतलब उनके देखने से क्या होगा? वो बर्तन देखेंगे, वो चूल्हा देखेंगे, हाय अलमारी कैसी है, ये लकड़ी की बनी है, ये फर्मीका की बनी है, क्या है ये, क्या चीज दरअसल है? हमारे यहाँ पर जो ना दिखावा ये बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है मार्केट के अंदर। और लोग कभी मुतमईन नहीं होंगे, घर जाके बोलेंगे बिल्कुल ऐसे ही खाना है। ठंडा था, हम भी उनमें शुमार है, हम भी हैं यार, खाना ठंडा दिया यार, बोटियां तो मिली ही नहीं, अरे यार अगर यूं खाना होता ना, सेल्फ यूं हो सर्विस जाता। होता तो यूं हो जाता। ये देखो, अच्छा एक और नफसियाती लोग हैं, वो जो लिफाफा देते हैं वो समझते हैं सॉरी दुनिया खरीद ली। अगर आपके नसीब में रिस्क नहीं है तो नहीं, क्या करेंगे, वो भर भर के जाके टेबल पर रख देंगे। ऐसा ही है। उनकी और वो वेस्ट भी होता है और बहुत सारा। वो बाप का एक एक पैसा उस पैसे खाने पे लगा होता है, और आप लोग इस तरीके से तबाही करते हैं खाने बिल्कुल। की, बेहुरमती करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल सॉरी, ऐसा ही मेरे है। पास इतना कुछ बोलने का तकलीफ होता है ना मुझे कहने बिल्कुल। कि मैं बता और नहीं फिर सकती। आजकल दरअसल ऐसा भी हो गया कि लड़की अगर जहेज में कुछ ना कुछ कम लेकर आ जाए तो ससुराल में उसके ताने जो ताने मिलते मार हैं मार के। वो तो बस अच्छा, कुछ अल्लाह तो की पनाह। सोना पतला बहुत है, अरे पहनना उसने, आपने वो पहन तो यूं आता ना, हमारे ज्वेलर्स थे उनसे बनवाते, हमने हाँ। कहा भी था
वो यूं हो जाता, ऐसा होता, ये तो कम उसका है, कैरेट का है, ये 22 कैरेट नहीं है, 21 कैरेट नहीं है, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। और फिर वो ज़िंदगी भर उस लड़की को ताने मिलते रहते हैं। अगर शौहर अच्छा है, कमाऊ पूत है उसका, तो फिर तो वो काम ना भी करे जब भी उसको सर आँखों पे बिस्तर पे खाना आता है। और अगर शौहर कम कमाता है फिर तो उसको तो एक वक्त का खाना मिल जाए तो बड़ी गनीमत है। या अल्लाह, बस मैं आगे चलती हूँ। मिसेस जुनैद, आप बहुत सारे रिश्ते करती हैं, कभी रिश्ते वाले ये डिमांड करते हैं कि ये हमें गाड़ी दे दें, बाइक दे दें, या बच्ची की उम्र बहुत ज़्यादा है तो शुक्र है हम उनका रिश्ता कर रहे हैं, इस तरह के ज़रा सा ऊपर से ना कि भाई मेरा बेटा तो इतना पढ़ा लिखा है और वो बच्ची की तो जो है कि उम्र ज़्यादा है तो वो तो शुक्र करें हम उनकी, लेकिन हम उसके नेमल बदल में मिलेगा क्या, ऐसा कभी सिचुएशन? जी बिल्कुल। मैं जो है रिश्तों का काम जब से स्टार्ट किया है, जब से हम यही देखते हुए ही आ रहे हैं इस चीज़ को कि लड़के, इवन लड़कियों वाले की भी डिमांड होती है, लड़कों वालों की भी, दोनों की डिमांड्स होती हैं, दोनों की डिमांड्स होती हैं। और जो है दोनों में ही ये होता है कि दोनों में ही कि जो है लड़के वाले को डिफरेंट नहीं, जैसे अगर लड़का जैसे इस लेवल का है तो लड़का अपर लेवल का है तो वो कहते हैं लड़की भी अपर ही लेवल की हमें चाहिए, वो कभी भी नीचे लेवल पे नहीं आएंगे। ठीक है, वो कहते हैं नहीं हमारा लेवल हम अगर सोसाइटी में रहते हैं तो छोटे इलाके से डिफेंस कहाँ का से है तो आओगे? हमें डिफेंस के ही अच्छे और जैसे और अच्छे या तो और एरिया से अच्छा हो, चाहिए अच्छे जी, ब्लॉक्स के रिश्ते अच्छे जो है एरियाज के रिश्ते, ये बहुत मैटर करता है ये भी। और फिर इसी तरह जो है जैसे जहेज की आप बात कर रही हैं तो जहेज में भी यही है कि अगर लड़के के पास गाड़ी है तो वो ये चाहते हैं लड़की वालों के पास भी गाड़ी वगैरह ये सब चीज़ें हों, उनके घर भी अच्छे हों। इवन के कुछ लोग तो ये डिमांड भी करते हैं, हालांकि सब कुछ होता है उनके पास, लेकिन ये डिमांड करते हैं कि जो है लड़के को पूरी वही चीज़ें दी जाएं जो लड़का डिजर्व करता है। ओके, अच्छा कभी लड़की नीचे वालों लेवल पे नहीं आते। अच्छा, लड़की वालों में कभी होता है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी ज्यादा है या वो जॉब करती है, उस बच्ची का भी दिमाग खराब हो चुका होता है, ये भी जी बताओ। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ऐसी ही है, ऐसा ऐसी ही ही होता है। सिर्फ लड़की नहीं, वो तो जहेज और कि हमारी जैसे एमबीबीएस डॉक्टर लड़की है तो वो ये कहते हैं कि नहीं डॉक्टर का ही रिश्ता चाहिए, हम उससे नीचे जैसे इंजीनियर से नहीं करेंगे, हम उसी के वो लेवल demanding का हो गई ना? जी, डिमांडिंग रिश्ते ये बहुत हो, इसी वजह से रिश्तों उम्रें का ज्यादा काम निकल जाती जी, लड़कियों के फिर। रिश्तों का काम। इवन के मेरे पास भी अभी एक ऐसी लड़की मौजूद है, 1 ईयर हो गया है उनको, एमबीबीएस डॉक्टर है, अच्छा। लेकिन उनकी तो बेचारी की डिमांड ऐसी नहीं है, लेकिन उनको जो देखता है लड़के में तो उनका ये है कि लड़की वाले जैसे है तो वो डॉक्टर लेकिन हमारे लेवल के हों, अच्छा, ये है उनका भी। अभी कोई और रिश्ता देगा, अभी हमारे शहजाद भाई का तो हो गया, अब मैं कर नहीं सकती, कोई और हो तो प्लीज बताएं मुझे तो थोड़ा अच्छा नहीं, हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग हैं और यकीन करें मुझे अफसोस होता है कि बच्चे जो लड़के जो काम करें, जॉब वगैरह करें, उनकी अच्छी सैलरी है 50,000 60,000, लेकिन आप यकीन करें वो अभी मैं देखती हूँ लड़कियों के भी रिश्तों की काल पड़ी हुई, लड़कियों के रिश्ते की भी काल पड़ी, और मौजूद सब है, सब कमा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से है, वो सिर्फ इस वजह से लेकिन है। विशेष ज्यादा हो गई। विशेष जी, ज़्यादा बढ़ विशेष गई हैं, डिमांड- ख्वाहिशात बढ़ चुकी हैं, हमारी डिमांडिंग रिश्ते डिमांड्स बढ़ ज़्यादा हो चुकी गए। हैं। इवन के मैं एक रिश्ता करवा रहा था तो मुझसे सबसे पहले लड़की के फादर ने पूछा, जुनैद ये बताओ कि लड़के के पास या उनकी फैमिली के अंदर गाड़ी कौन कौन सी है। अरे बस, तो मैंने बताया कि ऑल्टो, डिमांड छोटी बढ़ गाड़ी गई है। है। हाय अल्लाह, हमारे पास तो है इस टर्म सबसे कम छोटी गाड़ी जो है ना वो ग्रैंडी है। तो अब यार ऐसा कोई रिश्ता दिखाओ ना जिसके बाद मतलब ग्रैंडी हो, होंडा हो, सिविक हो, इस टाइप की गाड़ियाँ हो। ये तो मतलब एक नॉर्मल सी गाड़ी है, आजकल तो यंगों में चल रही है। और पिछली बार तो शाहरुख ने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ लोग ऐसे मैं बेदीदे जिसे बोलते हैं, जिनको मजे आते हैं लोगों के घर जाना है, लड़की को देखना है, यकीन करें वो मुझे हो जाते, वो ट्रे लेके आना, वो बेचारी को बिठाना, उसको उसके घर में समोसे फोड़ना, केक खाना, ऐसा ही है। वो बिस्किट खाना, एक उनका 2-3 हजार रुपए ठोक लेना, टाइट चाय वाय बन रही है, वो सब कुछ 2-3 हज़ार नहीं बल्कि 5-6 हज़ार पे वो लगता है ना, वो चला मतलब जाता जो है। एक एक चीज मंगवा रहे हैं और आपको एंटरटेन करें, और फिर खा के उसके बाद Bad comments करना। उसको ये मेंशन करना तो मुझे बहुत अच्छी लगी हो लड़की को, ये उनके फैमिली को मेंशन करना, ये हाँ अच्छा है, घर जाके फिर उस औरत को मना करना, मना कर देना, बैड हमें कमेंट्स पसंद- करना कि भाई उनके पापा को देखा, उनकी सिस्टर को देखा, कुछ उनकी हमें मदर समझ को। नहीं आई। हाँ हाँ, समझ नहीं समझ आई। नहीं ये आई। बस ये एक छोटा सा जुमला कह के और समझे उनकी लड़कियां जो डिसाइड हो सोच जाती होती है हैं। उस पर पानी फेर देते हैं कि वो लड़की वाले समझते हैं कि आगे से अच्छा रिस्पांस दे के गए, खा पी के गए तो आगे से अच्छा
आएगा आंसर। अच्छा, ये लेकिन वो बच्चियां आंसर ज़ाहिर बात खराब। है, देखिए पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करती हैं ऑफ कोर्स, ऐसे नहीं कि वो जो लोग पसंद करते हैं तो रिस्पेक्ट नहीं करते। आप यकीन करें ये एक वो होती है कि यार हमारे माँ बाप के हाथों से, या माँ बाप जहाँ चाहें, वैसे अब तो माँ बाप पूछते हैं बेटा कहीं तुम्हारा है तो बता दो, कुछ लोग हैं और वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो बहुत अच्छे होते हैं जो लोग खुद मेंटल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, ये बुरा नहीं है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिससे तुम्हारी शादी हो तुम एक इससे पहले एक बार एक नज़र देख लो नजर उससे। देख लो, एक नजर दे, ये एक है राइट है। कभी भी ऐसा नहीं है कि छुप के करना, कभी उसकी शक्ल ना दिखाना, ये गलत बात है। लेकिन मैं कहती हूँ मेंटली अंडरस्टैंडिंग वाले जो है ना वो बहुत चीज़ें दोनों लड़के लड़कियां एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यकीन करें जो ये रिश्ता करवा देती है ना, और उसके बाद वो जो लोग, वो लोग तो अच्छे हैं जो करवा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं ना वो बदल जाते हैं, ये बड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम, ये बड़ा मतलब तजाद आ असल जाता में है। देखें हम लोगों के दिलों में नहीं झांक सकते, आय अल्लाह। उनके जो है देख नहीं सकते कि उनके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। हम जो है ये चीज ज्यादा लड़की वाले डरे होते हैं, मुझे लगता है ज्यादा सामने से लड़की तो वाले डरे बज़ाहिर होते हैं, बहुत उनकी अच्छा नजर आ रहा होता है सब कुछ, लेकिन जब लड़की जाके रहती है, बरतती है, तो फिर उसको पता चलता है कि आगे वाले क्या है। देखिए एक बार ये है। लड़की तो बसने आई है ना, जहेज के जी। साथ आ रही है, माँ बाप का खर्चा करके आ रही है, खाना खिलाया बाप ने, सब कुछ किया, तो वो तो बसने के लिए आई बस है। वो जो वो सास तबाह होती करने है के ना, लिए- वो जो है एक 20-22 साल की लड़की से ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो जैसे मेरी ये जो है, जैसे मैं घर चला रही हूँ, वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है। पहले उसको से टाइम नहीं देते हैं लड़कियों को, हाँ ये टाइम देना चाहिए लड़कियों ये को, वो जो वो क्योंकि वीडियो- वो अपने बाप के घर से जो माहौल, जो चीजें छोड़ के आई है, अब दूसरे घर में एडजस्ट करना, ये और थोड़ा अच्छा, सा माँ तो माँ मुश्किल का एक होता बड़ा है ना। प्यारा रवैया होता है माशाल्लाह से। तंजिया कह रही हूँ कि वो अपनी बेटी रख के और किसी और बेटी को अभी 15 दिन नहीं होते तो उस पे इस किस्म के जी। कमेंट्स करना कि अब तुम्हारी 20 माँ ने नहीं सिखाया। जी, जी, आप बिल्कुल। डायरेक्ट उसको उसकी माँ का ताना दे वही है ना, देते हो। 20-22 साल की जिंदगी जो वो बाप के घर से गुजार के आ रही है, वो 20-22 दिन में तो नहीं चेंज हो सकती ना। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही ये है। यानी कि चीज़ है। अपनी बेटी रानी दूसरी नौकरानी। दूसरी और नौकरानी अक्सर है। ऐसा ही होता है कि आप अपनी बेटी को उस तरीके से ट्रीट करते हो और दूसरे की बेटी को टोंटे मारना, बदतमीजी करना और क्योंकि डिमांड कोई करना। लड़की नहीं चाहती कि उसका घर खराब हो, वो चाहती है कि मैं अच्छे से थोड़ा अच्छा। टाइम लगेगा हर लेकिन बंदे को टाइम लगता समझना, है हर चीज में। देवर है जी, जेठ है तो चाचू हैं तो ये हैं, इन छोटे सब का भाई हैं, करना भी नंद है। हमारे इस्लाम में भी नहीं है। बिल्कुल सही। इन सब का करते, अगर वो हाँ, लड़की हकीकत कर नहीं। रही है, हाँ, वो उसका एहसान है। उसका एहसान है लड़की का, सवाब दीद पर है उसकी कि वो सास का, ससुर का, नंद का, भावच का, सबका कर रही है। वो तो इवन के अपने हस्बैंड के कपड़े धोना भी अफोर्ड नहीं है ये हकीकत है, ये दीन इस्लाम इस्लाम में में। नहीं है। अगर आप उससे कपड़े धुलवाते तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा वैसा। लेकिन हमारे यहाँ तो पूरा घर उस पर लाद दिया जाता है, उसको नौकरानी बना दिया जाता है। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा, अच्छा, बड़ा लेकिन अच्छा। तुम्हें हमारे- ये आता है कभी कमल नोट करना कभी ना, तो कभी लड़की को सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, कपड़े अच्छे कपड़े धो लेती है, अच्छा सारे काम, घर के जी, काम सारे, ये जुमला पूरा इसमें आ जाता है, घर के सारे काम कर लेती तो है, सोशल मीडिया पे- कुकिंग भी, तो ये तो आपको एक बहू नहीं चाहिए, आपको एक नौकरानी नौकरानी सोशल चाहिए। मीडिया वो पे बन जाएगी इसकी नौकरानी। बहुत सारी इस तरह की वीडियोस जैसे लोग अवेयरनेस के लिए देते हैं कि वो रिश्ते वाले आते हैं, वो पूछते हैं अच्छा घर का ये काम कर लेती हो, खाना पका लेती हो, बर्तन धो लेती हो, कहती है जी मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बस आप मुझे ये बताएं आप मुझे सैलरी क्या देंगी। सैलरी क्या देंगी? ये वीडियो क्लिप है, हकीकत है, ये ऐसा ही है। मैंने अभी कि भाई इतना कुछ तो 2-3 तुम दिन मेड पहले- रखना चाहती जी, हो क्या तुम? जी बिल्कुल, तो एक कॉन्सेप्ट यही होता है ऐसे कि कमल एक बात बताओ, तुम अपने घर की नौकरानी हो, मैं भी अपने घर की नौकरानी हूँ, मैं सच बताऊं, हम अपने घर की नौकरानी, आई फील वेरी प्राउड, हम रानी भी और जी, नौकरानी जी, भी है, बिल्कुल। और हमें बनना आता है नौकरानी भी और रानी भी। लेकिन आप लोग हमें सिर्फ नौकरानी समझ के अगर लेके जा रहे हो, एक दिन हमने ही राज करना है, ये भी बताऊं। जिसने अगर एक टेक ओवर कर लिया ना, तो भाई सास ने भी तो एक वक्त नौकरानी से रानी बनी ना, तो कोई ये सफर तय हो जाता है। लेकिन आप मेंशन मत करें कि आपको हम लेके नौकरानी की सूरत में, कि आपको नहीं पता था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुबह उठना सिखाया नहीं है, हाय तुम बर्तन कैसे धोती हो, खाना तो तुम्हें पकाना नहीं आता। इस किस्म की डीमोटिवेट बस क्या आप उससे अपनी ये बेटी को ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो करना है इस लड़की ने ही करना हाँ। है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है, ये बैक। चीज़। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में अगर जिसको अपनी बेटी रखना आती हो तो वो उसको बहू रखने में कोई मुश्किल कोई परेशानी होगी। ऐसी अच्छी सासें भी हैं और हमारी नज़र में भी गुजरती हैं और हम मिलते भी रहते हैं कि वो अपनी बहुओं को जो है ना अपनी बेटी से भी बढ़कर रखती हैं। बेटियां मैंने बल्कि भी- शिकायत दे रही होती मैंने हैं भी कि भाई देखा। आपने तो हमें जी भूला जी ही जी दिया है। बिल्कुल ऐसी ही है।
ऐसा भी ऐसी सासें भी मेरे हैं। प्रोग्राम में आई थी एक स्किल अच्छा। वुमेन ना, तो उसकी 2 बहुएं सामने खड़ी हुई ना, तो वो अच्छा। खुद यहाँ पर प्रेजेंट कर रही, तो मैं समझी उसकी बेटियां जिस तरह वो उनको प्रोटोकॉल अपनी सास को दे दी, तो अम्मी ऐसे कर लो, दुपट्टा ऐसे करो, अम्मी अम्मी कर रही थी। मैंने कहा इनकी बेटी होंगी, बाद में कह रही मेरी बहुएं हैं और मुझे हर वक्त बताती रहती हैं ऐसे करो अम्मी ऐसे करो। मैंने कहा यार यू आर लकी पर्सन कि आपकी अब अपनी बहुओं के साथ, कह रही हमारी दोस्त है, हम तो इनके बगैर अपने बेटों से लड़ पड़ती, कहती है मैं अपनी बहुओं से नहीं लड़ती, मैं अपने बेटों से होना ये नाराज हो चाहिए, जाती हूँ। असल होना ये चाहिए, लड़कियों बेटों के से लड़ना चाहिए, नसीब में जो है बहुओं ना को अपना अच्छे बनाना नसीब के में भी ये शामिल है चीज कि अच्छी सास मिल जाए और हाय। अच्छी जो है बहू मिल जाए। अच्छा मैं वही बना, मेरे अम्मी अब्बू है ना बहुत ही पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने, हमारे अब्बू ना अपनी बहुओं से बहुत करते थे और ये जुमला कहते थे तुम लोग तो कल घर चले, मेरी बेटियां तो ये हैं, और उनको बेटियां बना के रखा, वाह खुदा, कभी नहीं। और मेरी अम्मी, मैं कहती हूँ उन्होंने कभी उनको सुबह नॉक नहीं किया दरवाजा, और पता क्या कहती थी, वो हमारी एक बहन है जरा स्ट्रिक्ट थी, तो कहती थी आप सुबह हो गई उठाएं, तो कहती हैं बेटा अभी बच्चे पैदा होंगे स्कूल लेके भेजेंगे तो फिर इनकी नींदें उठना खुद ही ही खत्म हो खराब हो जाएगी। जाएंगी खुद ही। सेंस देखो मेरी वालदा ऐसा का ही है। कि खुद ही नींदें खुद ही उठेंगी। कितना है अभी एक शादी हुई तो 1 साल बाद बेबी पैदा हो गया, 2 साल बाद, कह रही 2-3 साल की बात है, उसके बाद देखना ये खुद उठेगी। और वही बात हुई, वो खुद ही भाभी उठ रही है, सब लोग कर रही है, बच्ची को भेज रही है। तो 2-3 साल और शादी के ये 2-3 साल ही खूबसूरत होते हैं। ऐसा ही है, उसके बाद तो फिर बच्चों में लग जाना है, बच्चों नींदें में खराब कभी खुद ही होती हैं, नींदें सुबह खराब सुबह होएंगी, खुद ही उठेंगी। आदमी अगर वो तो सोता रहता है, सोने उसने दो। अपने टाइम पे उठना है, उन्हें ऐसा सोने ही दो, है। इनको ऐश करने दो। तो ये इस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं। और मैंने ऐसी रिस्क रखने की, मेरी दोस्त की शादी हुई तो कहती है कि रात को तुमने बर्तन धो के सोना और जब तक वो खुश्क नहीं हो जाए तुमने किचन नहीं छोड़ना, यू नो, किचन नहीं छोड़ना, यानी कि किचन में वो बर्तन रैक पे रखने, फिर उसका पानी निकलेगा तो नीचे जो गीला होगा वो भी नहीं उसको भी होना साफ चाहिए, वो करना है। सूखना चाहिए, देन तुम दरवाजा, और जब तक आपका डोर भी नहीं बंद होगा, चाहे रात को 11 बज जाए 12 बज जाए। अच्छा, ये और उस बच्ची की आखिर तलाक हुई तो जान छूटी उसकी। ये माशरे का एक बड़ा ख़तरनाक अलमिया है हमारे यहाँ, हमें भी इसको समझना चाहिए। कल को जो आज बहू हैं वो भी सास बनेंगे, वो अपने बेटे की अच्छी तरबियत करें, और जब वो सास बनेंगे तो वो चाहें कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बहू के साथ ना करूँ। ओके। और लेकिन आप लोगों को अच्छे लोग भी मिले होंगे, बिल्कुल, ऐसा भी है? अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मेरे फ़ादर ख़ुद माशाल्लाह से अब्दुल मजीद साहब जो है वो अगर देख रहे हो लाइव, तो मैंने उनको बता दिया था कि आज मैं फ़लाँ प्रोग्राम में आऊँगा। अच्छा। तो वो ऑफिस में अपने देख रहे होंगे, तो वो भी शुरू से जो ना अपनी बहुओं का पार्ट लेते हैं। हाँ। अगर इवन के हम कोई गलती कर भी दें ना, तो वो हमें सुनाएंगे, बहुओं को बोलेंगे बेटा आप सुकून से रहो, मेरे वाले सब की तरफ आप सुकून से रहो। मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वो मेरे जो है इस तरीके से करते हैं। और मैं ये कभी कभार मुझे मतलब गिल्टी फील होता था यार, बहू के सामने मुझे सुना दिया, फिर मैं अपनी वाइफ से कहता था कि देखा, लेकिन आपके लेकिन जो अब्बू बड़ा अच्छा वाइफ काम है ना, कर गए। लेकिन वो आपके बाबा से भी बहुत प्यार करती होंगी। मेरी मदर कहती हैं कि जो है बेटियां तो हैं ही अपनी, जो बाहर से आई है ना उसको अपना बनाना है हमें। लेकिन आप अपने ससुर को बहुत ख्याल करती हैं, इसका मतलब है देखिए वो ना उनकी मोहब्बत का रिप्लाई करती है ना। बेटियां तो है ही हमारी, वही कहती हैं। और वो जो आई है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। That's good, that's good। अल्हम्दुलिल्लाह। ये माहौल बड़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि जी, वो कैसे बिल्कुल। क्रिएट बिल्कुल करें। ऐसा ही है। आपके वालिदैन ने एक अच्छा स्टेप लिया तो वो आप उसका फल आज खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ये ही सबसे पहले बड़ों को स्टेप लेना चाहिए। अब जब आप लोग ये खुंखार बन जाएंगे तो वो आने वाली एक लोन सारा जग जहाँ छोड़ के, ख़ानदान छोड़ के आपके साथ आ गई है, तो अब उसको हर चीज़ को समझने में टाइम लगेगा, जादू नहीं है। लेट्स सी प्रोग्राम का सेगमेंट यहाँ ख़त्म करते हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को, और हम और भी मौजू पे बहुत अच्छा लगा जुनैद आपसे गुफ्तगू करके, मेरी भी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ, तो मैं चाहूँगी हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आप बताइएगा और मज़ीद किस मौजू पे और किस तरह ये रिश्तों में हम जो है अज़वाजी बेहतरी लेकर आ ज़िंदगी को सकते हैं। बेहतरी ला सकते हैं। जाते जाते ये कैमरा मैसेज दे सकते हैं प्लीज़। जी बिल्कुल, मेरा आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए ये मैसेज है आप सबके लिए कि अपनी बहन बेटियों को जो है ना, हम भी अपनी बेटियों को बड़े लाड प्यार से हम लोग पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, बड़े नाजों के साथ बड़ा कर रहे हैं। तो खुदारा जो लोग देख रहे हैं रिश्तों के लिए, जब वो बड़ी हो जाती हैं और हमारे घरों पर आते हैं, तो हमारी बहन बेटियों को जो है रिजेक्ट ना किया करें, बल्कि अगर आप अपने लड़के को इस काबिल बना दें कि वो किसी की भी बहन बेटी को इज़्ज़त दे सके और इज़्ज़त के साथ उसको रानी बना कर रख सके। क्योंकि बाज़ औक़ात जब तलाक़ें हो जाती हैं ना, तलाक़ का रेशो हमारे पाकिस्तान में 2024 के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं। तलाक़ जो है सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं बनिस्बत निकाह के। तो निकाह को फ़रोग़ दें और निकाह को आसान बनाएं, और निकाह जो है वो हमारे मुस्लिम क़वानीन के मुताबिक करे, तो इंशाअल्लाह ताला
सबके लिए फ़ायदेमंद भी होगा और तलाक़ का रेशो भी कम होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि दीन इस्लाम से जुड़ जाएँ। इस्लाम ने जो हमें निज़ाम दिया है बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, इसको आप फॉलो करें, पढ़ें, बजाय इसके कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरे को छोड़ें, आप अपनी आखिरत को सही करें, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। गुड, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत मैसेज। मेरी प्यारी बहन मिसेस जुनैद, आप भी मैसेज दे दीजिए कि क्या। कि ये रिश्तों के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा हमारा प्रोग्राम का सब्जेक्ट था जहेज़ के हवाले से, कि अपनी डिमांड को कम करें, अपनी डिमांड कम करें, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, ताकि एक बेहतर से बेहतर आपको रिश्ते मिल सकें। जो आपकी जो जायज़ डिमांड है सिर्फ वही रखें। दैट्स गुड, बहुत ज़बरदस्त। और इस्तेमाल उन दोनों लड़का लड़की ने ही करना है जो भी चीज़ होती है, इसीलिए सारे बिला वजह अपने आप को मत गंदा करें इस जहेज़ के चक्कर में। ना आपने इस्तेमाल करना है, ना आपका वो उन चीज़ों से, मेरे ख्याल में इतनी ज़िंदगी आपने उन चीज़ों के बगैर गुजार ली ना, ये उसकी नहीं, आपके पास तो वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आप फोकस ना करें कि वो आएगी तो उसकी बाल्टी इस्तेमाल होगी, उसका डिनर सेट इस्तेमाल होगा। तो ये फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी छोटी सी है, उसको कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत करें। कमल, आपको बहुत शुक्रिया। मिसेस जुनैद एंड जुनैद साहब, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम इस टॉपिक को, मतलब इस सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग सेफ साइड रहें और नेक्स्ट जो भी आप रिश्ता करें तो आप इन तमाम चीज़ों को एहतियात बरतें। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।